वहां सही नहीं दिख रहा। चलो अगला राजा लिखो भैया। चंद्रसेन के मरने के बाद अकबर ने चंद्रसेन के एक भाई को राजा बना दिया। शरीर में मोटा था, इसलिए नाम है मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम है? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह शरीर में मोटा था। क्या सवाल पूछ रहा है कोई? हाथ तो खड़ा करो, कौन पूछ रहा है? ये दो। अच्छा, स्क्रीन काम नहीं कर रही यूं? ये सवाल पूछना है? हाँ लो, आप वो माइक वाले भैया को। सर, आपने कहा था ना कि प्रताप का तो विरोध जो के साथ ही शुरू हो गया था और चंद्रसेन का नागौर दरबार के बाद हुआ था। तो सर फिर 1564 में तो हुसैन कुली बेग ने चंद्रसेन पे मतलब तब उसने चंद्रसेन ने लड़ाई नहीं की ना, वो बहादुर चला गया, यही तो हम कह रहे हैं। तो सर विरोध तो तब भी था ना। नहीं, विरोध का मतलब लड़ाई। वहां लड़ाइयों का मतलब एग्जैक्टली लड़ाइयों वाली पोजीशन में कब आ गए? 17 में नागौर दरबार में गया था। तो हम देखते हैं कि यदि वहां उदय सिंह के साथ बातचीत ना होती तो क्या पता चंद्रसेन संधि कर सकता था, पर उसके बावजूद ऐसा संधि जैसा कुछ भी नहीं है। तो सर क्या फिर हुसैन कुली बेग आया था तब उसने बिल्कुल भी युद्ध नहीं किया, नहीं ऐसे ही किया चला था, गया? वो खाली कर दिया था, जोधपुर खाली करके बहादुर चले गए थे, जोधपुर भी उसने कब्जा कर लिया था। अगला राजा कौन है आपका? मोटा राजा उदय सिंह। लिखो, यह मारवाड़ का पहला राजा था। ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ का पहला राजा था। ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मारवाड़, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। हु एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी। जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। हु एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी। ये बात समझ में आ गई? नागौर दरबार में कर ली थी, पढ़ा था हमने। नागौर दरबार में जो उदय सिंह पढ़ रहे हैं वो यही उदय सिंह है। शरीर में मोटा था, इसलिए अकबर ने क्या करना शुरू कर दिया? मोटा राजा उदय सिंह। इसकी एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था मानीबाई। क्या नाम था? मानीबाई। किसकी राजकुमारी है मानीबाई? मोटा राजा उदय सिंह कहां का राजा है? जोधपुर। इसलिए इस राजकुमारी का एक नाम है जोधाबाई। क्या नाम है? पहले जहां की जो राजकुमारी हुआ करती उनके वैसे ही क्या हो जाते नाम। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, गांधार की राजकुमारी गांधारी, है ना। मिथिला की राजकुमारी मैथिली। पांचाल की राजकुमारी पांचाली। विदेह देश की राजकुमारी वैदेही। कौशल की राजकुमारी कौशल्या। कैकई देश की राजकुमारी कैकई। कौंते देश की राजकुमारी कौंती। मद्र देश की राजकुमारी माद्री। सबके नाम ऐसे ही होते। तो जोधपुर की राजकुमारी इसलिए नाम क्या हो गया? तो नाम है, एक तो मानीबाई, एक नाम क्या है? जोधाबाई। इसकी शादी की गई थी जहांगीर से। शादी किससे की गई? जहांगीर, जहांगीर से की गई। इसकी उपाधि थी जगत गोसाई। क्या टाइटल दिया गया था इसको? गोसाई मतलब मालकिन टाइप का टाइटल होता है। तो जगत गोसाई का टाइटल दिया गया था। जगत मतलब संसार, दुनिया की मालकिन टाइप, जगत गोसाई। और इसका जो बेटा था उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। याद आएगा आपको? तो मोटा राजा उदय सिंह की राजकुमारी का नाम जोधपुर की, इसलिए शादी किससे हुई? उपाधि क्या थी? बेटा कौन था? लिखो, अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया था। कोष्टक में जोधाबाई लिख लेना। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया था। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। अपनी राजकुमारी मानीबाई का विवाह जहांगीर से किया था। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानीबाई टू जहांगीर। नीचे दो अलग अलग चीजें लिख लो। एक लिख लो मानीबाई की उपाधि, एक लिख लो मानीबाई का बेटा। टाइटल ऑफ मानीबाई और सन ऑफ मानीबाई। मानीबाई की उपाधि और मानीबाई का बेटा। टाइटल ऑफ मानीबाई क्या था? मानीबाई की उपाधि बताओ। जगत गोसाई। और मानीबाई का बेटा कौन था? खुर्रम। कौन सी उपाधि बताओ देखिए? जगत गोसाई। और बेटे का नाम क्या था? खुर्रम। बिना राजा चेंज के इसी में एक हेडिंग डालो। देखो, कल्ला राय मलोथ।
क्या नाम बताओ देखे? कल्ला रायमलोट। राजा कौन है जोधपुर का? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का एक भाई था, उस भाई का नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल को सिवाना की जागीर दे दी गई। भाई एक भाई राजा बनता था और बाकी भाइयों को ठिकाने मिलते, तो रायमल को कौन सा ठिकाना दे दिया गया? सिवाना। तो सिवाना का क्या बन गया? सामंत। एक भाई राजा और बाकी भाई क्या होते? सामंत। रायमल मर गया, रायमल मर गया तो उसका बेटा सामंत बन गया कल्याण सिंह। कौन बन गया? कल्याण सिंह के घर का नाम कल्ला। हमने संग्राम सिंह को सांगा, लक्ष्य सिंह को लाखा, कुंभकर्ण सिंह को कुंभा, उदय सिंह को उद्दा, तो कल्याण सिंह को रायमल का बेटा। वो किसका बेटा है? इसलिए हो गया रायमलोथ। क्या हो गया? तो नाम क्या हो गया उसका? कल्ला रायमलोथ। तो सिवाना का सामंत पहले तो उदय सिंह का भाई कौन है? रायमल। अब उदय सिंह का बेटा बन गया कल्ला, तो उसका नाम क्या हो गया पूरा? कल्ला रायमल। कहां का सामंत है? मोटा राजा उदय सिंह का क्या लगता है? भतीजा। भाई का बेटा तो क्या हो गया? भतीजा। लिखो, यह मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा था। ही वॉज नेफ्यू ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। यह मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा था। ही वॉज नेफ्यू ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। यह मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा था। ही वॉज नेफ्यू ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। यह सिवना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवना। यह सिवना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवना। यह सिवना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवना। कहां का सामंत था? अब राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी, तो सामंत तो राजा के भी अंडर में, तो वो भी अकबर के अधीन है सारे। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ, अकबर के दरबार में एक बूंदी का राजा बैठा हुआ। बूंदी के राजा का नाम था सुरजन। क्या नाम था? और इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी। और उस भरे दरबार में अकबर ने सुरजन से कहा कि और भाई राजा सुरजन, क्या हालचाल है? सुरजन का सब सब दया आपकी, रेडी सब मामला बताओ, क्या सब सेवा है मेरे लायक कोई हो तो उसने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन की राजकुमारी का नाम था भानकंवर। क्या नाम था? भानकंवर किसकी राजकुमारी है? मैंने सुना है यार तुम्हारी राजकुमारी जो है वो विवाह योग्य है। उसने कहा हाँ साहब सही है, राजकुमारी की शादी करनी है, मैं शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूं। तो यार तुम अपनी राजकुमारी भानकंवर की सगाई जहांगीर के साथ कर दो। अब सुरजन ये सगाई करना नहीं चाहता था, पर सुरजन इस बात को जानता था कि अकबर के दरबार में अकबर के मुंह पर यह कहना कि नहीं करेंगे, अकबर शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए। राजा के दरबार में, उसकी राजधानी में कैसे बोल सकते हो आप? तो उसने कहा अरे सर आपने इतना लेट क्यों कहा? अकबर ने कैसे लेट कैसे? तो उसने कहा मैंने कर दी सगाई पिछले वीक की अभी, आप पहले कहते मैं जहांगीर से कर देता। अकबर को चेहरे से पता चल गया कि झूठा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। तो अकबर ने काउंटर क्वेश्चन किया किससे कर दी? अब सुरजन फिर बच गया। सुरजन ने बड़े दरबार में देखा तो सारे के सारे हेड डाउन करके बैठे हुए थे। एक कल्ला रायमलोट टांग पे टांग दे मूछों में वंट लगा रहा था। उसने कहा कल्ला रायमलोट से किए। कल्ला रायमलोट लगा कि फोकट में सगाई, और उसने कहा हाँ अभी तो हुई थी थोड़े दिन पहले अभी अभी करवाई थी, वैसा अभी हुई थी। अब अकबर को दोनों को पता कि दोनों झूठे हैं, पर भाई साहब क्या करो, लड़की का बाप कहे कर दी, जिसके साथ हुई है वो कहे मेरे साथ कर दी, फिर आप क्या कर सकते हो? तो अकबर ने यूं झूठी मुस्कान लाते हुए कल्ला रहमत कहा क्या यार कल्ला जी, यूं ही चलते चलते सगाई करा गए बिना पार्टी के, कोई पार्टी नहीं दी। कल्ला रहमत ने कहा कि वो थोड़ा जल्दबाजी में करवानी पड़ गई, पार्टी की तो क्या बात है, शाम को घर आ जाओ, बोतल खोल लेंगे आज अपने पर अकबर से यूं अब दरबार में बैठा नहीं गया। और अकबर ने अब कहा गया अरे आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, 7-8 दिन का गैप लेते हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं, घर जाओ तुम और 10 दिन बाद मिलेंगे अपने। तो उसने दरबार निष्कासित कर दिया, उस दिन का दरबार ने वो दरबार निलंबित कर दिया, आज का दरबार अपने यहीं पे सस्पेंड किया जाता है। अब सारे के सारे बाहर निकले, सारे राजाओं को पता कि ये दोनों मिलकर अकबर को बना गए। अब जो राजा कल्ला रहमलो सुरजन की तरफ देखे हो गए और आज तो डायरेक्ट बादशाह कोई, ये बातें आजकल तो सुरजन ने कल्ला रहमलोत को साइड में बुला, कहा बातों बातों में ही सही, पर मैंने मेरी राजकुमारी की सगाई तेरे साथ कर दी, तो एक काम कर फटाफट बूंदी जा, वास्तव में सगाई करके आजा, कोई कान भर देगा, अकबर एक्शन लेगा। कल्ला रहमलोत रातों रात 7 समंदर पार करता हुआ बूंदी आया और किससे सगाई करके चला गया। अब 10 दिन बाद दरबार रिज्यूम हुआ, वापस दरबार लगाया गया। पर अब अकबर को कल्ला रहमलोत आंखों देखा नहीं सुआ, और उसको लगा यार इसके चक्कर में मेरा प्लान पूरा फेल हो गया। तो अकबर ने अपने मंत्री का कल्ला रहमलोत का ट्रांसफर करो, और कल्ला रहमलोत का ट्रांसफर आगरा से कर दिया गया लाहौर। कहां कर दिया? लाहौर में उसको डिप्टी गवर्नर बना के भेजा। अलग अलग गवर्नर बनाए जाते, तो गवर्नर पहले से था, उसको क्या बना दिया? मान लो मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री, तो डिप्टी गवर्नर बना के भेज दिया। वहां जो गवर्नर था उसकी और कल्ला रहमलोत की आपस में लड़ाई हो गई और कल्ला रहमलोत ने उसको मार दिया।
बादशाह ने आपकी कहीं पोस्टिंग की, आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन है ना। अब बादशाह सजा देगा आपको, और बादशाह की आज्ञा के उल्लंघन की सजा फांसी हुआ करती। पर अकबर ने कोई सजा नहीं दी, अकबर चुपचाप ही रहा अपने। कल्ला रहमलो तो वहां से उसको मारता है, लाहौर से चुपचाप अपने सिवाना आ जाता है। इधर अकबर ने कई दिन कोई एक्शन नहीं लिया। थोड़े दिन बाद अकबर ने वापस मैसेज किया कि कल्ला रहमलो मेरे से आगे आगरा मिलो। गया भाई मिलने के लिए, आगरा मिलने के लिए गया। पूछा उसने अकबर से कि आपने बोला, अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, क्या मारा यार उसको, मजा आ गया। और आपकी पोस्टिंग इसीलिए लाहौर की थी कि आप उसको जाके मार दो, अब तुम्हारा प्रमोशन है, तुम वहां के गवर्नर हो। कल्ला रहमलो को लगा यार अकबर इतना सीधा है नहीं जीता बन रहा है, मैं यार इसकी आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूं, ये मुझे कह रहा तेरा प्रमोशन है, तुझे गवर्नर बनाया जाता है। उसने कहा धन्यवाद साहब, मेरे लायक और कोई सेवा हो तो बताओ। कहा नहीं नहीं, और बताओ तुम्हारे घर में सब राजी, कुछ जिस पर बादशाह की दया उसके घर में क्या कुछ कमी हो सकती है, और कोई मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। यार हमने सुना है तुम्हारी बहन शादी योग्य है। उसने कहा अच्छा, दुख है पेट बतावे माथो, समस्या कहीं और है बताते कुछ और हो। उसने कहा हाँ साहब शादी करनी है बहन की। तो कहा जहांगीर से सगाई करो। अकबर सीधा सीधा चाहता था कि तूने बूंदी नहीं होने दी, अब मैं तेरे घर में ही कर दूंगा। कल्ला रहमल को पता था फंस गए, तो उसने वैसे कहा कि अरे सर आप बादशाह हो, किसी बड़े बादशाह की बेटी से जहांगीर की सगाई करो, किसी बड़े राजा की बेटी से करो, मैं साहब छोटा मोटा सामंत हूँ, बराबर वालों में रिश्तेदारियां होती। अकबर ने कहा ना ना, इसमें ये कौन सी बड़ी बात हुई, लड़की के गुण अच्छे होने चाहिए, और हम तो दहेज की हमें आवश्यकता, घर वाले ने से बातें करते हैं सबके, फिर लंबी सी लिस्ट पकड़ाते हैं, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये। तो अगला रहमत ने कहा पर मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं। तो अकबर ने कहा जीता धन चाहिए यहां से ले जा। कला रहमत धन लेके आया, सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया उसने। फिर उसने अकबर को मैसेज किया कि भाई बारात भेज दो, पर प्लीज ज्यादा बड़ी बारात मत भेजना, मैं यहाँ हैंडल नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम कहोगे हमारी बारात की बेइज्जती होगी। अकबर को लगा राजी हो रहा है ब्याह करने के लिए, बहुत बड़ी बात है ना। अकबर ने कहा एक जहांगीर और जहांगीर के 4 दोस्त, केवल 5 लोग बारात में, इतने की तो सेवा कर लोगे। लगा हाँ साहब, यूं तो 5 के 25 भेज दो तो भी मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर से जहांगीर आया, जहांगीर के 4 दोस्त भाई यहाँ शादी के लिए आए। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, पर है ऐसा कि किसी की भी शादी में दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के दोस्त तैयार हो जाते हैं। दूल्हे के दोस्तों की गलतफहमी होती है कि लोग वहां हमें देखेंगे, पर उनको देखता कोई भी, सारे के सारे देखते दूल्हे को ही है। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमेशा कौन होता है, पर दूल्हे के दोस्त फिर भी ऊपर तक यूं एकदम बटन वटन बंद करके रखते हैं। फिर दूल्हा भी तो समझदार होता है, वो हमेशा अपने साथ उन दोस्तों को रखता है जो उससे भूंडे होते हैं। भाई अपने ज्यादा हैंडसम से रख लिया, फिर अपनी तरफ कौन देखेगा। इसलिए यदि कोई आपका दोस्त आपको कहे कि वो दूल्हा बने रहा, आपको तुम मेरे साथ ही रहोगे, आप कहना और ना बाहर एंजॉय कर लेंगे, तेरे साथ तो रहेंगे। पर जहांगीर के 4 दोस्त आए भाई। अपने अभी तक रिवाज है कि बारात जब आती है तो बारात का सामने जाके स्वागत करते हैं, सामने जाके बारात से मिलते हैं, उसको बोलते हैं सामेड़ा। क्या बोलते हैं? सामेड़ा का मतलब क्या हुआ? सामने जाके मिलना, बारात का स्वागत करना, इसको क्या बोलते हैं? लिख लो, सामेड़ा बराबर बारात का स्वागत करना। टू वेलकम बारात, सामेड़ा बराबर लिखो बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात। बॉक्स बंद कर दो। सामेड़ा बराबर टू वेलकम बारात, बारात का स्वागत करना है ना। प्री में हमारे एक टॉपिक है बाकायदा, राजस्थान के रीति रिवाज कस्टम्स है ना। तो कोई पूछ ले कि सामेड़ा क्या होता है, फिर वो वैसे कोई ऑप्शन दे दे, भीलों द्वारा की जाने वाली खेती, भीलों द्वारा मिलजुल के की जाने वाली खेती, मिलजुल के करते हैं इसलिए क्या नाम होगा? नहीं भाई, बारात के स्वागत करने को क्या बोलते हैं? तो जहांगीर अपने 4 दोस्तों के साथ गांव के बाहर आगे बारात रुकी हुई है। इधर से कल्ला रहमलो सामेड़ा करने के लिए गया, वहां जाके जहांगीर के गले में जूतों की माला डाली, जहांगीर को जहांगीर के 4 दोस्तों को कूटा, वहां पकड़ मुर्गे बना जो भागे, कोई ब्याह नहीं है यहाँ पे। जहांगीर भागा बेचारा वहां से, पहला एसटीडी पीसीओ है, उसी से अकबर से फोन किया उसने, कह रहे पिताजी कहाँ भेज दिया आपने? अरे कि सिवाना ब्याह कर, उसने कहेगा ब्याह, मेरी शेरवानी फाड़ दी इन्होंने, दोस्तों को मुर्गे बना रखे हैं वहां पे। आप बादशाह के बेटे के साथ ऐसे नहीं कर सकते भाई साहब। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मैसेज किया। मोटा राजा उदय सिंह कहां का राजा है? जोधपुर। कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण, मुझे नहीं पता, कल्ला रामलोत की लाश चाहिए। बहुत बड़ा आक्रमण किया गया, कल्ला रामलोत साका कर लेता है, लड़ता हुआ मारा जाता है, लेकिन उसने अकबर की बातें स्वीकार, ये सिवाना का दूसरा साका था।
कौन सा शाखा सिवाना का? हम जब चौहान वंश पढ़ेंगे तब सिवाना का पहला शाखा पढ़ेंगे। राठौड़ों ने जो किया था वो सिवाना कौन सा शाखा था? दूसरा। लिखो 1589 ईस्वी में इन 1589 एडी 1589 ईस्वी में इन 1589 एडी अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक डाउन सिवाना। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक डाउन सिवाना। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक डाउन सिवाना। इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। इस समय सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था। सेकंड शाखा ऑफ सिवाना वाज हैपेंड दिस टाइम। शाखा में क्या क्या दो चीजें होती है? जौहर और केसरिया। लिखो भान कंवर ने जौहर किया। भान कंवर कमिटेड जौहर। भान कंवर ने जौहर किया। भान कंवर कमिटेड जौहर। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरिया किया गया। कहते हैं देखो हमने एक बीकानेर का राजा राय सिंह बीच में नाम पढ़ रहे हैं, तो मैंने उस दिन ही बताया था कि बीकानेर का राजा राय सिंह कल्याणमल का बेटा था। कल्याणमल जब नागौर दरबार में अकबर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करता है तो उसके साथ में दो बेटे भी थे। एक राय सिंह और एक बेटे का नाम मैंने और बताया था, पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था? तो पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह का छोटा भाई है। किसका छोटा भाई है? मैंने कहा था ये तो कवि था, तो अकबर ने इसको कहा भाई तू तो बैठ के तेरी कविताएं लिख, और राय सिंह को उसने कह दिया था कि तू अपने कहां पर चला जा? जोधपुर। ये बताया था। जब ये कल्ला रायमलोत ने साका किया थोड़े दिन बाद में, अच्छा जोधपुर वाले राठौड़ है तो बीकानेर वाले भी राठौड़ है, क्योंकि बीकानेर वाले गए तो जोधपुर से थे, बीकान ये सब तो राठौड़ राठौड़ वंशी था। ये साका हुआ था। इससे थोड़े दिन पहले कल्ला रायमलोत की मुलाकात बीकानेर के एक राजकुमार से होती है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज। ये कल्ला रायमलोत के अंकल लगते हैं। वैसे राठौड़ राठौड़ आपस में परिवार में क्या लगते हैं? अंकल। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत का, कल्ला तू चला चला के पंगे क्यों लेता है? देख पहले तूने बूंदी वाले राजा सुरजन ने कहा मैंने मेरी बेटी भान कंवर की सगाई कल्ला रायमलोत के साथ कर दी, वो झूठी बात थी, पर तूने हाँ क्यों बरी कर दी? तो मना कर देता है ये झूठ बोल रहा है। अकबर जाने सुरजन जाने, तेरे को क्या पड़ी थी बीच में? फिर तेरे को अकबर ने लाहौर का डिप्टी गवर्नर बना के भेजा, तूने क्या किया? मार दिया गवर्नर को। फिर तेरे को अकबर ने वहां दिल्ली बुला के प्रमोट किया, तेरे को कहा भाई जहांगीर से बेटे की शादी कर दे, बहन की शादी कर दे, तू वहां हाँ भर के आ गया। फिर तूने जहांगीर को मारा यार यहाँ पर। अब बना अकबर ढूंढ रहा है तेरे को और अकबर मारेगा। उसने अंकल चिंता मत करो, मैं तो खुद ही कफन बांध के घूम रहा हूं, मेरे को मरना ही है, पर आप मेरा एक काम कर सकते हो क्या? आप तो कवि हो। हाँ बता क्या काम करना है? कि आप मेरे मर्सी लिख दो। आप मेरे क्या लिख दो? क्या लिख दो? आप मेरे मर्सी लिख दो। मर्सी क्या होते हैं? किसी के मरने के बाद जो दोहे लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते? मरने के बाद जो कविताएं लिखी जाती है उनको क्या बोलते? कि कोई युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो बाद में कवि उसके ऊपर कहता भाई इतना भयंकर लड़ा था कि इतने लोगों को मार के मरा था, इतनी इतनी देर तक लड़ा था, वो ऐसे लड़ा था। उसकी लड़ाई का वर्णन जिन दोहों के अंदर होता है उनको क्या बोलते? आप यूं मान लीजिए आज अपने को एक शहीद हो, उन शहीद पर अपने जैसे मान लो मूवी आई शेरशाह, है ना, हमारे एक विक्रम बत्रा नाम करके कैप्टन हुए, उन पर मूवी, तो वो एक प्रकार से मर्सिया है। मरने के बाद उनकी बहादुरी की कहानी कह रही तो वो अपने आप में क्या है? मर्सिया। वैसे जो दोहे लिखे जाते कवियों द्वारा उनको क्या बोलते? तो उसने कल्ला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा कि आप मेरे क्या लिख दो? उसने कहा लिख दूंगा तेरे मरने के बाद। उसने कहा ना ना आज ही लिखो अभी। तो यार अब कैसे लिखो? अभी तो जिंदा बेटा है, फिर तो जिंदा सी हो जाएंगे, मरसिए थोड़ी होंगे। और ये तो कभी देखता है कि कैसे लड़ा था, कितनी देर तक लड़ा था, घोड़े पे लड़ा, हाथी पे लड़ा, तलवार से लड़ा, भाले से लड़ा, कितने लोगों को मार के मरा, मुझे क्या पता तू कैसे लड़ेगा, मैं कैसे लिखूं? उसने कहा आप तो लिख दो, जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे मैं लड़ाई कर लूंगा। कटिया पहला कोड स्यू गाथ सुनी निज आए, जिन बिद कवि जतावियो उन बिद कटियो जाए। उसने कटने से पहले अपने कटने की कहानियां सुनी थी, जैसे जैसे कवि ने लिखा था वैसे वैसे कट के मर गया था। कौन था वो बहादुर व्यक्ति? उसके मरसिए किसने लिखे थे? पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एल्गीज ऑफ कल्ला रायमलोत। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एल्गीज ऑफ कल्ला रायमलोत। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत के मरसिए लिखे थे।
पृथ्वीराज राठौड़ wrote Elegies of Kalla Raimaloth. कल्ला रायमलोथ के मरसिए लिखे थे. wrote Elegies of Kalla Raimaloth. किसके मरसिए लिखे थे? कल्ला राम. किसने लिखे? पृथ्वीराज राठौड़. अगला राजा लिखो. तो लिख ले, जितना लिखा उतना. उपाधि लिखो. गत सिंह को जहांगीर ने, सुनना पहले बात, जहांगीर ने एक उपाधि दी थी. उपाधि का नाम था दलथंबन. क्या नाम था? सुनना देखो, क्या नाम है? दोबारा नाम बोलो. दल का मतलब होता है सेना. दल का मतलब क्या होता है? थंबन मतलब थामना, रोकना. सेनाओं को रोकने वाला जो होता है उसको क्या बोलते? मैं कुछ ऐसे ही उपाधि और बोलूं तो विजय कटकातु. कटक, कटक का मतलब सेना, सेनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला. विजय कटकातु, सेना को रोकने वाला. आगे बात समझ, लिख लो. जहांगीर ने इसे दलथंबन की उपाधि दी थी. जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दलथंबन. जहांगीर ने इसे दलथंबन की उपाधि दी थी. जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दलथंबन. जहांगीर ने इसे दलथंबन की उपाधि दी थी. जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दलथंबन. किसकी उपाधि दी थी? दलथंबन. सुनना देखो एक बात. इसके दो बेटे थे. बड़ा बेटा उसका नाम है अमर सिंह. क्या नाम है? छोटा बेटा था उसका नाम था जसवंत सिंह. छोटे बेटे का नाम क्या था? जसवंत सिंह. बड़ा कौन है? अधिकतर मामलों में यह होता था कि राजा का बड़ा बेटा ही क्या बनता था? राजा. हाँ, कई बार उसमें लक्षण नहीं होते, छोटे को बना दिया जाता. या कई बार यह होता कि भाई राजा किसी दूसरी रानी के प्रभाव में तो उसके बेटे को बना देता. पर यहां ऐसी कोई टेंशन नहीं थी. अमर सिंह बड़ा, योग्य, बहादुर, पराक्रमी, बुद्धिमान. एक राजा बनने में जितनी योग्यता होनी चाहिए वो सारी योग्यता किसमें थी. इसलिए स्वाभाविक था कि गत सिंह के मरने बाद अगला राजा कौन बनेगा? पर जसवंत सिंह को भी राजा बनना है. उसको लगता है कि यार पापा तो भैया को बनाएंगे. कौन ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी सिफारिश कर दे? कोई ढंग से सिफारिश कर दे तो पापा भैया को बाईपास करके मेरे को बना सकते हैं. तो उसने इधर उधर थोड़ा सा देखना शुरू किया कि यार कौन ये अपनी सिफारिश ढंग से रख सकता है. और उसको पता चला कि यार पापा की गर्लफ्रेंड है अनारा बेगम. क्या नाम था? और पापा इसकी कोई भी बात टालते नहीं है. जसवंत सिंह ज्यादा उम्र नहीं थी, टावर ही था. और एक दिन भाई जसवंत सिंह अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके सुबह सुबह खड़ा हो गया. अनारा बेगम सुबह सुबह उठ के आए, आंखें मसलते हुए, मुंह नहीं धोया था. आगे देखा जसवंत सिंह उनके स्लीपर हाथ में लिए हुए खड़ा था, चप्पले हाथ में लिए खड़ा था. अनारा बेगम जैसे देखो, उसने कहा अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तुम जोधपुर के राजकुमार हो, मैं तुम्हारे पिताजी की दासी हूं, और तुम ऐसे चप्पले हाथ में लेके कैसे खड़े हो? प्लीज प्लीज रखो, तुम राजकुमार ऐसे चप्पले नहीं उठाता. उसने कुछ ही नहीं सुना. उसने चप्पलें एकदम पैरों में ले जाकर रखी और कहा इसमें दासी की क्या बात है? आप पापा के साथ रहते हो, मेरे तो मम्मी हो, और मम्मी की चप्पलें उठाने में किसी बात की शर्म नहीं है. और मैंने सुना था आप बीमार हो, बिस्का धीरा से दवाइयां लेके आऊं आपके लिए, आपके गठिया का दर्द आ गया था थोड़ा. और अनारा बेगम को बड़ा अच्छा लगा. अरे बच्चा कितना यूं सियाना सिंसियर बच्चा एकदम. अब भाई जसवंत सिंह सुबह शाम आते जाते उधर से, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड इवनिंग मम्मा. अमर सिंह पहली बात तो उधर आता ही नहीं था जिधर महिलाएं रहती थी, और कभी आया तो उसने अनारा बेगम को नमस्ते. अब अनारा बेगम को थोड़ी देर में लगने लग गया कि इन दोनों में ज्यादा योग्य कौन है? जसवंत सिंह. और उसने दिन गत सिंह जी कहा कि गत सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी. गत सिंह जी ने कहा आज दिन तक टाली कौन सी है? सारी बातें मानते हो, बता क्या बात है? उसने कहा जोधपुर का अगला राजा अमर सिंह नहीं बनना चाहिए. कौन बनना चाहिए? और गत सिंह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, तुम ये इंटरफेयर नहीं कर सकती. राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मैं डिसाइड करूंगा. फिर अमर सिंह बड़ा है, बहादुर है, योग्य है, पराक्रमी है, एक जो विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी किसमें? अमर सिंह. फिर जसवंत सिंह को क्यों बढ़ाए? अनारा बेगम का बस बंदा कितना ही सख्त हो कहीं ना कहीं पिघल ही जाता है. गत सिंह जी ने कहा वाह ठीक है, अगला राजा किसको बनाया जाएगा? तो छोटे बेटे को तो जोधपुर का राजा बनाया गया. अमर सिंह बड़ा था, फिर भी एक छोटी सी जागीर दी गई, नागौर. क्या दी गई थी? अलग ही कर दिया था कि तुम्हें कहां का राजा बना देते हैं? नागौर. लिख लो. अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ हिज बीलव्ड अनारा बेगम, अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ हिज बीलव्ड अनारा बेगम, अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ हिज बीलव्ड अनारा बेगम, अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया. ही अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर.
अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया. ही अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर. अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया. ही अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर. तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया. नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह. तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया. नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह. तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया. लिखो दरबारी विद्वान. कोर्ट स्कॉलर्स. मैं 3 बुक लिख रहा हूं, एक एक लाइन छोड़ देना उन तीनों में, है ना. एक एक लाइन छोड़ के लिखना भाई. क्या क्या नाम बुक्स के बताओ देखे. गज गुण रूपक, अमर सिंह रहा दुआ, विवेक वार्ता. बोलो देखिए दोबारा नाम बोलो क्या क्या. गज गुण रूपक, अमर सिंह रहा दुआ और विवेक वार्ता. पहली बुक कौन सी है? गज गुण रूपक. कौन से राजा के दरबार में? गज सिंह. तो गज सिंह पर बुक लिखी, उसका नाम क्या हो गया? गज गुण रूपक. लिख लो. जोधपुर महाराजा गज सिंह की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा गज सिंह. जोधपुर महाराजा गज सिंह की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा गज सिंह. जोधपुर महाराजा गज सिंह की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट जोधपुर महाराजा गज सिंह. गज सिंह के कौन से बेटे को नागौर दिया गया था? अमर सिंह. तो बुक का नाम ही क्या है? अमर सिंह रा दुआ. लिख लो. नागौर के अमर सिंह की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट अमर सिंह ऑफ नागौर. नागौर के अमर सिंह की जानकारी. इंफॉर्मेशन अबाउट अमर सिंह ऑफ नागौर. और सुनो देखो. एक कभी अपने भारत की प्राचीन पुस्तकें आपने नाम सुना हो तो उपनिषद. नाम सुना आपने? कभी आपने सुना हो वेद कि अपने 4 वेद हैं. कितने वेद हैं? 18 पुराण है. कितने पुराण है? 108 उपनिषद. कितने उपनिषद है? अपने प्राचीन भारत की ज्ञान की बातें जिन किताबों में लिखी गई उन किताबों के नाम क्या है? उपनिषद. तो वो 108 है. अब खूब बड़े हो गए. उनका सार उनकी अच्छी अच्छी बातें जिस किताब में लिखी गई वो कौन सी? बड़ी किताबों के छोटे रूप क्या कहलाते हैं? टीका, कमेंट्री. क्या कहलाते हैं? तो ये कौन सी किताबों पर टीका है? उपनिषदों पर. लिख लो. विवेक वार्ता के लिखो. उपनिषदों पर टीका, कमेंट्री ऑन उपनिषद. उपनिषदों पर टीका, कमेंट्री ऑन उपनिषद. उपनिषदों पर टीका, कमेंट्री ऑन उपनिषद. किस पर टीका है ये? उपनिषदों. उपनिषदों पर टीका है. अब बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो. अमर सिंह राठौड़. कौन राजा बताओ देखे? अमर सिंह. एक लाइन लिखो. यह नागौर का राजा था. ही वॉज किंग ऑफ नागौर. यह नागौर का राजा था. ही वॉज किंग ऑफ नागौर. एक बार मैं जैसा बोर्ड पे लिखूं वैसा उतार ले, फिर अपने बात करते हैं.
क्या नाम है, क्या लिखा है, इसको पढ़ो देखे, क्या लिखा, मतिररी राड। राड का मतलब होता है लड़ाई। राड का मतलब वॉर, लड़ाई, युद्ध जो होता है अपनी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, राड। क्या बोलते हैं, गांव के अंदर कोई पंगा हो जाता है, राड होगी, राड क्या होगी, राड। तो राड का मतलब क्या होता है, राजस्थानी में रा री रे, इसका मतलब हिंदी के होते हैं का के की। तो हिंदी में जो आप का के बोलते हो, इनको राजस्थानी में क्या बोलते हो, रा रे रे, है ना। ये इसकी है, उसकी है, राजस्थानी बोलते हैं इरी है, बीरी है, कीरी है, तो री री लगाते हैं लास्ट में। मतीरा जानते हो, तरबूज, तरबूज के लिए लड़ाई हो गई, तरबूज के लिए युद्ध हो गया, इसलिए नाम क्या है, मतिररी राड। गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद, गिरी सुमेल कब हुआ था, 1544, ये कब हो रहा है, तो किसको लेके लड़ाई हुई, मतीरे को लेके, किसको लेके, मतीरा, तरबूज वाटरमेलन जो आपका होता है उसको लेके लड़ाई हुई, किस किस के बीच में, अमर सिंह और कर्ण सिंह। अमर सिंह आप जानते हैं कहां का राजा है, नागौर। कर्ण सिंह कहां का राजा है, बीकानेर। कहां का राजा है, बीकानेर। अब सुनना देखो, हुआ यूं कुछ कि दोनों राज्यों की सीमाएं लगती है। यहां पर एक राज्य है उसका नाम है नागौर, और पास में एक राज्य है उसका नाम है बीकानेर। कौन सा राज्य है, बीकानेर। यहां पर बीकानेर वालों का एक गांव है, उस गांव का नाम है सीलवा। क्या नाम है गांव का, यहाँ पे नागौर वालों का एक गांव है, उस गांव का नाम है जाखड़िया। देखे देखो मैंने गांव दोनों। तो कोई पूछे युद्ध कौन से गांव की सीमा पर लड़ा गया, तो कौन से गांव की, जाखड़िया और सीलवा। किसी नागौर वाले खेत के किसान के, वो कोई किसान का खेत है, उस किसान के खेत में एक मतीरे की बेल है। किसकी बेल है, मतीरा, समझ गए, मतीरे की बेल होती है। अब बेल तो बेचारी यूं यूं करते चलती है, वो मतीरा लगा जाके यहाँ पास वाले किसान के खेत में चला गया यार। तो अब नागौर वाले किसान कहना था बेल मेरी तो मतीरा मेरा, उसका कहना था लगा हमारी जमीन में तो मतीरा मेरा। इस मतीरे को लेके पहले दोनों किसान लड़ लिए, दोनों किसान लड़े तो उनके परिवार लड़ लिए, परिवार लड़े तो दोनों गांव लड़ लिए, फाइनली दोनों राजाओं ने आमने सामने सेना लगा दी, और इसमें बीकानेर वालों की जीत हुई। किसकी जीत हुई, देखो, इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वॉन दिस बैटल। एक राइटर थे, उनका नाम था काशी छंगानी। क्या नाम था राइटर का, और काशी छंगानी ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है छत्रपति रासो। क्या नाम बुक का, इस बुक में इस युद्ध की जानकारी है। कौन से युद्ध की जानकारी है, मतिररी राड। किस किस के बीच में हुआ था, किसकी जीत हुई, जानकारी कौन देता है, काशी छंगानी। कौन सी बुक में, लिखो, काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो काशी छंगानी, काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो काशी छंगानी, काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से, बुक छत्रपति रासो काशी छंगानी, काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। इस युद्ध की जानकारी मिलती, कौन से युद्ध की जानकारी मिलती है मतिरे। कौन सी बुक से, काशी छंगानी। कौन सी बुक है, छत्रपति। कौन से गांवों की बाउंड्री पर युद्ध लड़ा गया, कौन से, जाखड़िया और सीलवा। कौन कौन से राजाओं के बीच, अमर सिंह कहां का राजा है, कर्ण सिंह कहां का राजा है, किसको लेके लड़ाई हो गई। अपने को बड़ा अजीब लगता है कि यार किसको लेके लड़ लिए, पर लड़ाई वास्तव में मतीरे की नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि इधर बीकानेर की सीमा है, इधर नागौर की सीमा। यदि यहां का किसान जाके इधर के किसान के खेत से मतीरा उठा के लेके आ जाता है, आज तुम मतीरा उठा के लेके आए हो, कल तुम गाय खोल के ले जाओगे। आज तुम गाय खोल के लेके जाओगे, कल को तुम जमीन पे कब्जा कर लोगे ना। और ये छोड़िए आपकी राज्य लड़ लिए, गांव में सारी लड़ाइयां आपने इसी प्रकार की है। आपके और चाचा जी के बीच के में जो भी झगड़े हैं, वो झगड़े इस बात के हैं कि चाचा जी ने बाढ़ इधर सरका ली। और आप जब एसटीएम बनेंगे तब आप देखेंगे कि आपके पास रेवेन्यू के मामले आएंगे, आप होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट बनेंगे, तो आपके पास जमीन के मामले आएंगे, और जमीन के सारे मामले भाइयों भाइयों के आपस में। मामला यह है कि आपका और चाचा जी का घर एकदम बराबर में यूं है, यहाँ चाचा जी घर है, यहाँ आपका घर है। अब वो एक दीवार दोनों के
कंबाइंड है। अब इस दीवार के ऊपर दीवार कौन उठाता है, इस बात की लड़ाई है चरपेटे की। तो ये बहुत कॉमन सी लड़ाइयां हुआ करती, पर हमें लगता है ये हमारा हक है, कोई हमारी तरफ इधर कैसे घुस सकता है। मेरे को याद है 1962 वाला जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके अंदर चाइना हमारी जमीन दबा लेता है खूब सारी। जब चाइना ने हमारी जमीन दबा ली तो संसद में मामला उठा और हमने संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से जवाब मांगा कि भाई नेहरू जी, आप प्रधानमंत्री हो और हमारी जमीन पर क्या हो गया है, कब्जा। तो नेहरू जी ने कहा यार, जिस जमीन पे कब्जा हो जमीन बंजर है, उस जमीन में कुछ होता ही नहीं, क्यों रो रहे हो रहे, कब्जा कर लिया तो कर लिया। हमारे एक एमपी बैठे थे महावीर प्रसाद, कौन बैठे थे, वो खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर कहा नेहरू जी, यदि ये बात है कि उस जमीन में कुछ ही नहीं होता इसलिए चाइना ले गया तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप भी रोडे हो, आपके सिर में कुछ ही नहीं होता, काट के दे दो। नहीं होने से कुछ होता हो, बात जमीन की नहीं है, बात अस्मिता की है, बात मतीरे की नहीं है, बात हमारी बाउंड्री के वॉयलेशन की है। हमारी बाउंड्री के अंदर कोई भी घुस ही नहीं। उससे भी बड़ी बात यह है कि एक किसान एक राजा को टैक्स देता है, एक किसान एक राजा को किस बात का टैक्स देता है, कि राजा मेरी क्या करेगा, नहीं हो रही ना। ये उस किसान का स्वाभिमान है, उस किसान के स्वाभिमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, राजा ने अपनी सेना लगाई है, मतलब राजा के भाई, राजा के बंधु, राजा के सैनिक लड़ते हुए मारे गए, पर उन्होंने किसान को यह भरोसा दिलाया कि तू चिंता मत कर, तेरा तो मतीरा भी नहीं ले जाने देंगे, हम तेरे साथ में खड़े हैं, जब भी कोई बात होगी हम तेरे लिए लड़ेंगे। यही तो बात हुई, सिंपल सी यही बात है। हर देश ये चाहता है। हम अभी अपने कौन से कतर ने, कुवैत कुवैत कतर 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 ने हमारे 8 नेवी सोल्जर पकड़ रखे हैं, हम सब मामलों में जाके लड़ेंगे, जहां जहां लड़ सकते हैं वहां वहां जाके लड़ेंगे ना। हमारे एक भी नागरिक का बाल भी बांका होना नहीं चाहिए। हर देश इस प्रकार की बात करता है, उस समय का ये देश था और ये कॉन्फिडेंस ही हुआ करता था। कानून का डर बना रहना बेहद जरूरी है। लोगों में शासन के प्रति सम्मान रहना चाहिए, शासन के प्रति विश्वास रहना चाहिए। जब आप एश्योर होते हो ना कि जो भी ऊपर बैठा है वो हमारी रक्षा करेगा, तभी आप ढंग से रह पाते हैं। आज हम 3 बजे यहाँ कोचिंग आते हैं, 7 बजे यहाँ से आराम से चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें रास्ते में कोई भी छेड़ेगा नहीं, रास्ते में कोई भी बदमाशी हमारे साथ होगी नहीं, रास्ते में कोई भी लूटपाट होगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमारे साथ कुछ हुआ तो पुलिस आ जाएगी। ऐसा ही कुछ है, यदि ये हो जाए कि नहीं पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई घर से बाहर नहीं निकले, हम सब अंदर रहे। पर अब हमें विश्वास है, शासन में कहीं ना कहीं विश्वास है कि शासन हमें बचा लेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो लोगों का विश्वास था राजा के प्रति, उस राजा को विश्वास को बनाए रखना, फिर मतीरों के लिए भी लड़ना पड़ेगा आपको। मैं हमेशा एक किस्सा याद करता हूं कि जैसलमेर में एक राजा हुआ जवाहर सिंह। कौन राजा था? जैसलमेर बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य पड़ा था। अक्सर जब अब देखते हैं कि अशोक जी ने अपने इतने जिले बना दिए, जिले हो गए इतने इतने से, जिला दूदू है ना, जिला शाहपुरा, छोटे छोटे जिले बने हुए एकदम। तब जब राजस्थान का मैप देखते हैं तो यूं जैसलमेर नजर आता है जैसे देश है, वो जिला नजर नहीं आ रहा। क्या नजर आ रहा है भाई? बाकी जिले छोटे छोटे, वो अकेला इतना बड़ा पड़ा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम लेकिन एरिया वाइज बहुत बड़ा। तो एक दिन राजा, अक्सर हम राजाओं के ऐसे किस्से सुनते हैं कि भाई राजा कई बार भेष बदल के अपनी जनता के बीच में निकलते थे, पता लगाने के लिए भाई जनता तंग तो नहीं है। तो राजा एक दिन भेष बदल के जा रहा है, जवाहर सिंह अपने घोड़े पर, बियावान जंगल, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात। एक कोई मुस्लिम महिला ऊपर से नीचे तक सोने में लथपथ हो रखी, धनवान महिला, भयंकर सोना पहन रखा और पैदल 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 जा रही है। राजा जवाहर सिंह ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोक के कहा कि बहन, इस बियावान जंगल में जिसमें दूर दूर तक मिनख नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही, तो इतना सोना पहन के जा रही है, डर नहीं लगता? तुझे डर किस बात का? उसको लूट ले, इतना सोना है तेरे पास, सोने को देके कोई लूटपाट कर सकता ना। उसने कौन लूट ले? तो राजा ने कहा मैं लूट लू, तू अकेली है, क्या कर ले अभी मैं सोना छीन के भाग जाऊं? तो उसने यूं उसकी तरफ देखे कहा, तू शायद जानता नहीं है हमारे राजा का नाम जवाहर सिंह है, और यदि मेरे किसी ने हाथ भी लगा दिया ना, चमड़ी उतार के जूते बना लेगा खुद के। ये उस महिला का अपने राजा के प्रति विश्वास है, इसलिए वो बियावान जंगल में भी सोना पहन के चली जाती, क्योंकि उसको पता है कि मेरे टच किया तो मेरा राजा गर्दन कटवा लेगा पर मेरे लिए लड़ेगा। ये मथुरे की लड़ाई है। ये उस टाइम का उनकी सामाजिक मूल्य था कि नहीं साहब, हमारे बाउंड्री के अंदर। बताओ आज कोई आए देखे, आज भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, हम इस बात के लिए भी हर बार यूं कुछ ना कुछ रहता है कि पाकिस्तान का गुब्बारा भारत में आ गया। ये भी अखबार की न्यूज होती है। आप बॉर्डर एरिया पे रहिए कभी, मेरा तो पूरा बचपन उस बॉर्डर एरिया पर बीता है, तो मैं जानता हूं उस बॉर्डर एरिया में हमारी इस प्रकार की छोटी छोटी बातें थी कि नहीं उधर की गायें इधर आ गई, अपने इधर के लोग उधर चले गए, ये भी लड़ाइयां हुआ करती थी। ठीक है, अब युद्ध वगैरह सीधे सीधे नहीं हो रहे कि कहीं ना कहीं बातचीत से मामला हम सुलझा लेते हैं। उस टाइम युद्ध ज्यादा हुआ करते थे। उन्होंने कहा देखी जाएगी, मतीरे के लिए भी क्या कर लो।
अब जब ये लड़ाई हुई थी, अमर सिंह करण सिंह दोनों वहां आगरा थे। उन दिनों मुगल बादशाह हुआ करता शाहजहां। कौन था? खुर्रम मुगल बादशाह बन गया। राजाओं के साथ संधियां हो रखी थी। ये दोनों राजा भी किसके पास रहते? शाहजहां के पास, आगरा। करण सिंह को समझ में आ गया कि जीत तो गए, पर अमर सिंह वापस बदला लेने का प्रयास तो करेगा। तो कल को अमर सिंह बड़ा प्रयास करे तो अपने साथ कोई ना कोई बंदा तो रहे जो मजबूती से अपने साथ खड़ा हो, ताकि लड़ सके ढंग से। तो उसने नोटिस किया यार अपना साथ कौन दे सकता है। शाहजहां के दरबार में एक शाहजहां का रक्षा मंत्री था। उस टाइम रक्षा मंत्री को बोला करते मीर बख्शी। क्या बोलते? जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करता उसको क्या बोला करते? मीर बख्शी। और शाहजहां का जो मीर बख्शी था उसका नाम था सलावत खान। क्या नाम था? सलावत खान किसका मीर बख्शी है? करण सिंह ने इसको पटाया भाई, सलावत खान को पटाया। वो दरबार में डेली सलावत खान के पास में जाके बैठता, उठते बैठते सलावत खान को नमस्ते करता। थोड़े दिन में सलावत खान से दोस्ती भी, सलावत खान के साथ एक दो बार पार्टियां वार्टियां की उसने। फिर उसने एक दिन सलावत खान को पूछा कि सलावत खान साहब, ये अमर सिंह के बारे में आपके क्या विचार है? सलावत खान ने कहा गजब आदमी यार, युद्ध में क्या शानदार लड़ता है ये बंदा। करण सिंह ने कहा मुझे पहले ही पता था, आप बहुत बोले हो। कैसे? कि ये तो आपको तो गालियां निकालता रहता है, फिर भी आप इसको अच्छा बता रहे हो। नहीं तो अरे एक डेली कहता है ऐसे कई सलावत खान 365 आए, 365 गए, और ये तो आपको छोड़ो, ये तो शाहजहां कोई गालियां निकालता है, आपको तो कुछ समझता ही नहीं है। और आप तो एक बात बताओ, इसने आज दिन तक आपको नमस्ते किया है? अब सलावत खान नोटिस किया कि हाँ यार नमस्ते तो नहीं करता, और अगला क्यों करे सलावत खान को नमस्ते। पर अब किसी के प्रति नेगेटिव बातें डाली जाती फिर दिमाग में आती है। अब सलावत खान डेली नोटिस करता कि अमर सिंह आया, शाहजहां को भी दूर से नमस्ते नमस्ते, फिर बैठ गया जाके। अब भाई वो ये तो यूं गुस्से में रहता थोड़ा थोड़ा अमर सिंह के प्रति। अमर सिंह ने नागौर आना है, अमर सिंह ने एप्लीकेशन लगाई कि भाई मुझे आगरा से छुट्टी दो, मुझे कहां पर जाना? मेरे राज्य में नागौर। छुट्टियां देने का काम मीर बख्शी करता। तो एप्लीकेशन किसके पास गई? सलावत खान के। सलावत खान ने एप्लीकेशन कैंसिल कर दी कि तुम नागौर नहीं जा सकते। तो अमर सिंह बिना एप्लीकेशन के आ गया अपने। उसने कहा देखी जाएगी बाद में देखेंगे। अब कर्ण सिंह ने वापस जाके सलावत खान को भड़काया कि बस औकात देख ली। जब एप्लीकेशन आपने अस्वीकृत की थी, आपने कहा था नहीं जाना, डिनाई किया था उसको, लेकिन वो तो गया ना। उसने कहा यार कोई जरूरी काम हो गया होगा, आएगा तब मेरे से वो माफी मांग लेगा, कि देख लेंगे साहब। थोड़े दिन बाद अमर सिंह आया अमर सिंह तो कर्ण सिंह को पता चला आज अमर सिंह आगरा आ गया, कल दरबार में आएगा। वापस सलावत खान के पास शाम को गया, उसने कहा वो कल आएगा, पर मुझे पक्का पता है आपसे तो माफी आज मांगे कल मांगे। सलावत खान का नहीं कल मांगेगा। अगले दिन भाई दरबार में सलावत खान बैठा है, कर्ण सिंह बैठा, पास में रास्ता, और अमर सिंह वहां से निकला। वो सलावत खान की तरफ देख ही नहीं रहता, क्यों देखे वो, और कर्ण सिंह ने यूं मारा कि जा रहा है और सलावत खान गुस्से में आ रखा था। सलावत खान ने पीछे से कहा कि गंवार पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं, एटिकेट्स नाम की चीज नहीं है, और बंदे को पता ही नहीं कहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उसने जैसे ही गंवार का, अमर सिंह को समझ में आया मेरे को गंवार का है, वो पीछे घुमा वापस। उसके पास कटार थी, कटार समझते हो? तलवार नहीं, तलवार तो लंबी होती, कटार तो छोटी वाली कटार होती। उसने कटार थी, वो कटार ली और सलावत खान के मारी, पटका नीचे उसके उसके मारी, सलावत खान को मार दिया। वो भरे दरबार में सलावत खान को अपनी कटार से मार देता है। किससे मार देता है? इसलिए उसका नाम ही पड़ा कटार का धनी। क्या नाम पड़ा उसका? धनी मतलब होता है मालिक। धनी मतलब, तो हमारा ऐसा राजा जो कटार का मालिक है एक प्रकार से, वो कौन था? कौन था? अमर सिंह। किसको मार देता है? किसके दरबार में? सलावत खान। कौन था? फिर जब वो सलावत खान को मार रहा था तो राजा तो आसपास को उठ के भागे कि डाकी पता नहीं अपनी तरफ आ जाए। उसको लगा यार सलावत खान को मार रहे हैं तो पक्का शाहजहां एक्शन लेगा अपने खिलाफ, तो क्यों ना शाहजहां को सल्टाई दे। शाहजहां अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ, बाकी सब सामने बैठे। उसने कटार निकाली, शाहजहां की तरफ भागा कि बहुत दिन हो गए तेरे को। शाहजहां को लगा आज मारेगा जिसमें डाउट नहीं। तो शाहजहां जहां बैठता था उसके ठीक पीछे एक दरवाजा था जो वहां जाके खुलता जहां महिलाएं रहती थी। शाहजहां ने भाई चप्पलें हाथ में ली, उधर महिलाओं के बीच में जाके सलवार सूट का जुगाड़ करके उधर बैठा वो कहीं पे। शाहजहां एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि राजस्थान का आदमी वहां पर नहीं आएगा जहां महिलाएं रहती है। महिलाओं के रहने की जगह पे नहीं। अपने दादाजी की उम्र के लोग आज भी वहां नहीं आते जहां महिलाएं रहती है, और यदि आना भी पड़ जाए तो पहले मिस कॉल दे दे बिना मिस कॉल के आप आ नहीं सकते। और महिलाएं मिस कॉल समझती और है कि भाई जेठ जी की मिस कॉल है, ससुर जी की है, उनका रिएक्ट भी वैसे ही होता है कि भाई बड़ी मिस कॉल है तो वैसे रिएक्शन देना, छोटी मिस कॉल होती है वैसे देना। तो शाहजहां तो बेचारा अंदर जाके बैठा। कहते अमर सिंह बाहर निकला, उसका कोई पठान दोस्त था, उसके साथ से वो आगरा के किले से निकल जाता है। आगरा के जिस किले से वो निकला था उस दरवाजे का नाम था बुखारा दरवाजा। क्या नाम था? बुखारा दरवाजा। मैं इस पे आता हूँ, बुखारा दरवाजा वापस आते हैं। अब कहते हैं वो जब निकल गया यहाँ से तो बाकी राजा दरबार में आके बैठे, थोड़ी शांति सी हुई। तो शाहजहां ने भी बाहर झांक के देखा, तो बाकी राजाओं ने कहा कि सर आ जाओ, सलवार सूट चेंज कर लो सर। चला गया, वीडियो नहीं बनाएंगे हम आपका। तो भाई शाहजहां दरबार में आके बैठा, तो शाहजहां कहता है कि
अमर की कमर में कहां की थी कटारी, कटार से मारा, तो अमर की कमर में कहां की थी कटारी। पाव शेर लोहे से, भाई कटार में कितना लोहा लगता है, पाव, भाई पूरी लंबी वाली तो थी नहीं। पाव शेर लोहे से हिलाई सारी पात सही। आज पाव भर लोहे की लेके आया था, फिर भी मेरी बात साथ हिला के चला गया। होती शमशेरी, आज लंबे वाली तलवार होती, छिनाई ले तो आगरी, वो पूरा आगरा छीन लेता वैसा। फिर यहाँ पर शाहजहां को बड़ा बुरा लगा कि यार मेरे सामने और मेरे मीर बख्शी को मार के चला गया। और शाहजहां ने कहा जिंदा या मुर्दा जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। और अमर सिंह का खुद का साड़ा ही इनाम के चक्कर में आया। अमर सिंह के साले का नाम था अर्जुन सिंह गोड़। क्या नाम था? तो बाद में अमर सिंह का मर्डर कौन कर देता है? अर्जुन सिंह गोड़। कौन कर देता है? अर्जुन सिंह। तो बाद में नागौर का राजा था, इसलिए उसकी छतरी कहां बनाई गई? नागौर में। 16 अमर सिंह की छतरी कहां पर बनाई गई? नागौर। नागौर का राजा था तो अमर सिंह की छतरी कहां पर बनी? नागौर। 16 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी है? और हत्या किसने की थी? कौन से दरवाजे से निकला था? कौन से दरवाजे से? बुखारा। उज्बेकिस्तान में एक शहर, उज्बेकिस्तान देश है, उज्बेकिस्तान देश में एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? बुखारा। क्या नाम है? बुखारा। वहीं से एक फ्रूट आया भारत में, आलू बुखारा। कौन सा फ्रूट है? तो आलू बुखारा का नाम आलू बुखारा इसलिए क्योंकि वो कौन से शहर से आया था? बुखारा। बुखारा कहां पड़ता है? मुगल उज्बेकिस्तान से आए थे। मुगल कहां से आए थे? इसलिए उनके सीने में था कि हम जिस देश से हैं वहां पर एक शहर का नाम क्या है? बुखारा। इसलिए आगरा किले में एक दरवाजे का नाम क्या रखा? वैसे भी दरवाजों के नाम ऐसे रखे जाते हैं जिस तरफ दरवाजा खुलता है उसका वह नाम। जैसे जयपुर का एक दरवाजा अजमेर की तरफ खुलता है, अजमेरी गेट। जयपुर का एक दरवाजा सांगानेर की तरफ खुलता है, सांगानेरी गेट। जयपुर का एक दरवाजा घाट की तरफ खुलता है, गलता जी के घाट की तरफ खुलता है, इसलिए नाम क्या हो गया? घाट। आप जोधपुर जाइए, उसके दरवाजे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जो दरवाजा जालोर की तरफ खुले, जालोरी गेट। जो नागौर की तरफ खुले, नागौरी गेट। जो सोजत की तरफ खुले, सोजती गेट। जो सिवाना की तरफ खुले, सिवाणसी गेट। सारे के सारे दरवाजे वैसे। तो जो बुखारा की तरफ खुले उसका नाम क्या हो गया? पर यहां से कौन निकला था? अमर सिंह। इसलिए आज दिन तक इस दरवाजे को बोलते हैं अमर सिंह गेट। क्या बोलते हैं? और कहते हैं शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद ही करवा देगा, बंद करो रे, वापस कोई निकलेगा यहां से कभी। बाद में 1809 में जब अंग्रेज आ गए थे अपने यहां पर, तब अंग्रेजों का एक अधिकारी यहां पर रहा करता था, उसका नाम था जॉर्ज स्टील। क्या नाम था? उसने कहा ये दरवाजा बंद क्यों रखा, इस दरवाजे को खोल दो। लोगों ने कहा नहीं नहीं, अमर सिंह निकल जाएगा यहां से। कब निकला था? 200 साल पहले निकला था। अरे खोल दो यार वापस। तो इस दरवाजे खुलवाया किसने था बाद में? उसने कहा स्टील वाला दरवाजा खोलो, तो उसका नाम ही क्या है आपके? लिख लो। स्टील का नहीं था दरवाजा, तो और किसी का ही था। हाँ, नहीं भी कई बार नहीं हो सकती थी, अलग एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं। पहले बिना मुगल बादशाह से पूछे मतीरे के लड़ लुड़ा गए यहाँ पर। हाँ है, आगे पढ़ेंगे वापस, है ना। वो अग्नि नृत्य होता है। मतीरा तो वही है, मतीरा। तरबूज खाया तूने कभी? तरबूज, उसको मतीरा कहते हैं। पर हमारे वो बीकानेर में उन आग के अंगारों को भी मतीरा बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं वहां मैं बता दूंगा आगे, है ना। दो चीजें मिस हो गई, वो मैच हो गई तेरे आपस में, अलग अलग तार जुड़ गए। लिख, क्या क्या लिखा था? लिख। हाँ, सर भारत चाइना की नहीं हुआ था भारत चाइना। हाँ बोलो। तो लेकर नहीं। अरे चुप रहो रे, बीच में कमेंट्री जरूरी होती है। हाँ, क्या वाह बात। और तो इसको दे तो बोलेगा तो यही। पर इसको तेरा माइक सही करना, तो तेरा माइक खराब है, सही कर इसको। हाँ? क्या करो? विक्स की गोली लो, खिस खिस दूर करो। जोर से बोलो। नहीं यार, तो माइक दूसरा दे, और तुम ध्यान रखा करो, खुद डंका माइक रखा करो। तुम्हारा काम केवल घूमना थोड़ी है, ध्यान भी तो रखना चीजों का। तुम बोल जाओ यार, मुझे लगता है यूं ही सुन जाएगा, अपने चुप रहेंगे तो। भारत और चाइना के बीच जो 1962 का युद्ध हुआ था, उस समय, बाकी तुम चुप रहोगे तो ही वो सुनेगा। मैंने इसीलिए तुम्हें चुप रहना कहा है। उस समय नहीं हुआ तो तिब्बत को लेके था, पर उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। दो उसको माइक दो, मैं तुम्हारे अभी कंफ्यूजन दूर करता हूं सारे। हाँ, राय सिंह जो पढ़ाया। हाँ,
वही है। आगे राइसिंग पढ़ेंगे। हाँ अब अरे तो तुम्हारा माइक खराब है। मूर्ख कह रहा है इसकी आवाज नहीं आ रही, तेरे को नहीं दिख रहा माइक खराब है? तो फिर चेंज कर माइक। खड़ा होकर हंस रहा है वहां पर, माइक दूसरा दे रहा। तू उसको बोल रहा है कि इसको इसकी आवाज नहीं आ रही है, तेरा माइक खराब है, तेरे को दिखता नहीं है या दूसरा नहीं पड़ा तुम्हारे पास माइक? ये खराब हो रखा है, ये सही है थोड़ी कुछ। क्या है? सर ये 1 बजे चल रहा था, अभी पता नहीं कहाँ गया। तो अब खराब है ना, तो दूसरा लेके जा। लेके आता है नीचे से, हंस रहा है वहां खड़ा खड़ा। बैठ जाओ आप, थोड़ी देर माइक आ जाएगा तब पूछ लेंगे। इतने लिख लो, ये लेके फटाफट लेके बाकी जा। देखो शाहजहां के दरबार में, इन कोर्ट ऑफ शाहजहां, शाहजहां के दरबार में, इन कोर्ट ऑफ शाहजहां, इसने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। मीर बख्शी कौन होता है? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर है ना। इसने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। ही किल्ड मीर बख्शी सलावत खान। इसने मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। ही किल्ड मीर बख्शी सलावत खान। मीर बख्शी सलावत खान को मार दिया था। ही किल्ड मीर बख्शी सलावत खान। अतः इसे कटार का धनी कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ डेगर्स। अतः इसे कटार का धनी कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ डेगर्स। अतः इसे कटार का धनी कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ डेगर्स। आगे लिखो। अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह की हत्या कर दी थी। अर्जुन सिंह गौड़ मर्डर्ड अमर सिंह। अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह की हत्या कर दी थी। अर्जुन सिंह गौड़ मर्डर्ड अमर सिंह। अमर सिंह की हत्या कर दी थी, मर्डर्ड अमर सिंह। नीचे लिखो, अमर सिंह की छतरी बराबर नागौर। सेनेटर ऑफ अमर सिंह। अमर सिंह की छतरी बराबर नागौर। अमर सिंह छतरी कहां पर है? नागौर। क्वेश्चन में लिखो 16 खंबे, 16 पिलर्स। कितने पिलर है उस छतरी में? 16। 16 खंबे, 16 पिलर्स। लाइन चेंज करके लिखो। आगरा किले का बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा किले का बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा किले का बुखारा दरवाजा, बुखारा गेट ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा किले का बुखारा दरवाजा अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज नोन एज अमर सिंह गेट। अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज नोन एज अमर सिंह गेट। अमर सिंह दरवाजा कहलाता है, इज नोन एज अमर सिंह गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज्ड दिस गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज्ड दिस गेट। शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया था। शाहजहां गोट क्लोज्ड दिस गेट। लेकिन 1809 ईस्वी में, बट इन 1809 एडी, लेकिन 1809 ईस्वी में, बट इन 1809 एडी, 1809 ईस्वी में, बट इन 1809 एडी, जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। जॉर्ज स्टील गोट ओपन दिस गेट। जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। जॉर्ज स्टील गोट ओपन दिस गेट। जॉर्ज स्टील ने इस दरवाजे को खुलवाया था। अमर सिंह की कहानी इतनी सी है कि एक राजा ने और एक बादशाह के दरबार में उसके मीर बख्शी को उसके सामने मार दिया। फिर भी लोगों को क्या है, ध्रुव सिंह वो पीछे माइक दो यार बच्चे को, उसको माइक काम नहीं कर रहे, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है। फिर भी ये कहानी लोगों को इतनी हिट की कि राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां अमर सिंह के गीत नहीं गाए जाते। अमर सिंह राजा कहां का है? नागौर। हम आगे ना लोक नाट्य पढ़ेंगे, फोक थिएटर पढ़ेंगे, तब हम भरतपुर में एक फोक थिएटर पढ़ेंगे, नौटंकी। क्या पढ़ेंगे? वहां पर किया जाता है, अमर सिंह राठौड़ के गीत गाए जाते हैं। हम बीकानेर में एक थिएटर पढ़ेंगे, उसका नाम है रम्मत। क्या नाम है? वहां अमर सिंह राठौड़ है। हम कोई मेवाड़ में पढ़ेंगे गौरी, वहां पर अमर सिंह राठौड़ है। तो लोगों को, आम जनता जो होती है ना, फोक जो होता है,
उसको ये पसंद नहीं आता कौन बड़ा राजा हुआ था, उस राजा ने कितने युद्ध लड़े थे, किसको हरा दिया था। उसको बहुत छोटी बातें हिट करती है। उसको ये भी अच्छा लगा कि एक आदमी को गंवार भी नहीं सुना गया। ये लगा है तुम गंवार कैसे बोल सकते हो मेरे को, उसको ये बात भी हिट कर गई और उसने मार दिया। तो अपने गांव में आज भी कहते हैं कि रकाररी गाड़ हुए, किसी को तुम बोलना भी गाली है, तुम बोलना भी रकारो, किसी का रकारा लगा दिया, अरे इधर आ, ये भी अपने आप में क्या है, गाली। तो भाई साहब सोच समझ के बोला जाए, बंदा इस पे ऑफेंड हो सकता है, ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ऐसी कहानियों से ये सब चीजें आई कि नहीं भाई साहब किसी को बुरा बोलना नहीं, किसी को गंवार बोलना नहीं। लिखो, एक लाइन लिखो, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन, अमर सिंह राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों का नायक बन गया था। अमर सिंह बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। अमर सिंह राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों का नायक बन गया था। अमर सिंह बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। अमर सिंह राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों का नायक बन गया था। अमर सिंह बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। लदे उसको माइक दे। अमर सिंह राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोक गीतों का नायक बन गया था। आप पूछ लो, आप क्वेश्चन। सर पहले सहनशील समझौता हुआ था, बाद में जो तिब्बत पर अटैक कर दिया था चाइना ने, फिर दलाई लामा भागकर हिमाचल आ गए थे भारत ने, तो चाइना ने ये कहा कि भारत ने उस समझौते का उल्लंघन किया है, ठीक। इसलिए उसने फौज इकट्ठी कर दी अरुणाचल प्रदेश की साइड। ठीक। फिर जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी कि पहले अटैक मैं करता हूँ, तो पहले अटैक जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाई उन्होंने कब्जा कर लिया ना जमीन पे, नहीं, उन्होंने सिर्फ सैनिक लगाए थे अपने, कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं किया था। मैन लड़ाई तिब्बत के कारण थी। पे कब्जा नहीं है चाइना का अपनी जमीन पे। अब बाद में तो कब्जा हुआ ही था 1962 की वॉर के बाद। मैं उसी की तो बात कर रहा था, मैंने 1962 बोला है पूरा। मैं आईआर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं आईआर पढ़ाता तो मैं सारी ये बातें बताता। मैंने कहा 1962 के युद्ध में चाइना ने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया, संसद में हिसाब मांगा गया कि जमीन पर कब्जा कैसे हो सकता है। नेहरू जी बोल गए उसके अंदर कि जिस जमीन पे कब्जा हुआ है उसमें कुछ भी होता नहीं, बंजर है। हमारे एक महावीर प्रसाद ने कहा कि साहब आपका सिर भी बंजर है, इसमें भी बाढ़ नहीं है। इतनी बात हुई, पूरी सुना करो यार। चलो अगला राजा लिखो, जसवंत सिंह। हाँ ठीक। हाँ वही मैंने कहा साड़ा था उसका, तो साड़ा वही होगा जहां ससुराल होगा। ठीक है, चलो अगला राजा लिखो, जसवंत सिंह। इतने क्यूट क्यूट बच्चे हो तुम इस वेच में, मेरा जीव करता तुम्हारे गाल खींच लूं मैं। तुमसे हैरान परेशान नहीं, हैरान हूं मैं। राजाओं की लुगाइयों में, उनके सासरों में, उनके टावरों में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वैसा, इतना मुझे नहीं आया इतने साल हिस्ट्री पढ़ाने के बावजूद। पर आपको लगता है यार मुख्य यही है कि कौन सी लुगाई कहां की थी ये पता लगा लिया जाए। कोई नहीं, पूछा करो, ज्ञान वर्धन होगा, सबके सासरे पता चलेंगे अपने। जसवंत सिंह हमने पढ़ा भाई, छोटा बेटा जसवंत सिंह था, उसको जोधपुर का राजा, कम उम्र में राजा बना। छोटी उम्र में राजा बनते थे तो उनके गार्जियन बनाए जाते, तो जसवंत सिंह का जो गार्जियन बनाया गया था उसका नाम था राज सिंह कुंपावत। क्या नाम था? ये सवाल पूछा हुआ एक बार, तो स्टार लगा के लिख लो। संरक्षक गार्जियन कि राज सिंह कुंपावत जोधपुर के कौन से राजा का गार्जियन बनाया गया था, तो कौन से राजा का बनाया गया? जसवंत सिंह। कौन से राजा का बनाया गया था? अब एक लाइन लिखो, फिर मैं आगे समझाऊंगा। लिखो, इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड
इन मुगल सक्सेशन स्ट्रगल। अब क्या हुआ था देखो, सुनना इधर बात। 1656 के आसपास की बात। कब की बात है? 1600। समाचार मिले कि शाहजहां बीमार है, आज मरे कल मरे वाली पोजीशन है, कभी भी मर सकता है। मंत्री जो भी राजा मनसबदार थे, जो भी राजाओं की संधियां थी, जो सामंत थे, वो गए बादशाह के पास कि बादशाह खुदा ना खास्ता तू मर जाए तो तेरे बाद अगला बादशाह किसको बनाना है? शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा था, उसका नाम था दारा। क्या नाम था? शाहजहां आगरा में उस टाइम, दारा की पोस्टिंग भी कहां पे? आगरा। उसने अपने मंत्रियों को, बाकी राजाओं का, यदि मैं मर जाऊं तो अगला राजा किसको बनाना है? पर मुगलों में ऐसा था नहीं। मुगलों में यह था कि बाप के मरने के बाद सारे बेटे आपस में लड़ते थे, एक भाई बाकी भाइयों को मार देता था, जो जिंदा बचता वो क्या बनता? राजा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जिंदा रहेगा वो क्या बन जाएगा? राजा। ये इसके 3 भाइयों को पसंद नहीं है। साउथ इंडिया में इसका एक भाई है, उसका नाम है औरंगजेब। क्या नाम है? इधर गुजरात में इसका एक भाई है, उसका नाम है मुराद। बंगाल में इसका एक भाई है सुजा। 4 भाई है। चारों भाइयों के नाम बताओ देखिए। इन भाइयों, 4 भाइयों के बीच में 5 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 5 युद्ध हुए इन 4 भाइयों के बीच में। अभी अपने बात पढ़ेंगे, देखो। बताओ कौन कौन से युद्ध? बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और दोराई। किस किस के बीच में? दारा, मुराद, औरंगजेब और सुजा। शाहजहां ने अपने 4 बेटों को भारत के 4 कोनों में लगा रखा है। नॉर्थ इंडिया में उसका जो बेटा है वो कौन है? साउथ में जो वो कौन है? वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में, चारों को। और उसने राजा किसको घोषित कर दिया? शाहजहां जीवित है अभी तक, बीमार है, और उसने राजा किसको घोषित कर दिया? दारा। ये बात इन तीनों को पता चली। तो इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले जो रिटेलिएट करता है वो कौन करता है? सुजा। उधर बंगाल बिहार में बैठा था, यूपी में दारा है, तो उसने कहा मैं जाता हूं, इसकी क्या औकात है, ये राजा बन जाएगा। अब पता चला कि सुजा किससे लड़ने के लिए आ रहा है? दारा। शाहजहां ने अपने बाकी राजाओं को बुलाया, बाकी राजाओं का भाई मैं जब कह रहा हूं दारा है तो तुम भी क्या कहोगे? दारा। भाई तुम्हारी मेरे साथ संधि है, तुम दारा का साथ दो। राजाओं ने कहा हाँ साहब, हम बादशाह से संधि है, जो बादशाह कहेगा उसका साथ देंगे। तो अब किससे लड़ने के लिए जाओ? सुजा। किससे लड़ने के लिए? सुजा। तो कौन जाएगा सुजा से लड़ने के लिए? तो अपने जयपुर के एक राजा को भेजा गया, उसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। क्या नाम था? किसकी तरफ से जा रहा है वो? दारा की तरफ से। किससे लड़ने के लिए जा रहा है? सुजा। उनके बीच में जो युद्ध हुआ, युद्ध कौन सा युद्ध है? बहादुर। और भाई मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को मार मार के सुजा दिया, तो सुजा तो भाग गया। सुजा तो उसके बाद वापस भी नहीं है। अब 2 बच गए। साउथ इंडिया में कौन है? औरंगजेब। वेस्टर्न इंडिया में कौन है? औरंगजेब घाघ था, घाघ। भयंकर जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। औरंगजेब ने मुराद के पास समाचार किया कि देख रहे हो मुराद, आगरा में, और पिताजी ने किसको राजा घोषित कर दिया है? दारा। मेरा यह मानना है कि हम चारों भाइयों में वह भाई राजा बनना चाहिए जो सबसे योग्य हो, और हम सबको पता है कि सबसे योग्य तो मुराद है, इसलिए राजा किसको बनना चाहिए? मुराद। पर पिताजी के पता नहीं यार, बुढ़ापे में सठिया गए, जो राजा किसको बना दिया? दारा। इसलिए मुराद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। मुराद ने कहा पर भैया आप का देख, आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मुझे पता है मैं बादशाह लाइक मटेरियल, मैं साउथ संभाल लूंगा, वो भी तू कहेगा संभाल लूंगा, तू नहीं कहेगा नहीं संभालेंगे, पर राजा तू बनना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए भाई साहब, उसमें कोई हाथ से। मुराद ने कहा पक्का? अरे कि डन। तो आप क्या करोगे? मैं तेरे साथ हूं, एक काम कर, तू गुजरात से मध्य प्रदेश आ जा, मैं महाराष्ट्र बैठा हूं, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ जाता हूं, दोनों एमपी में मिलेंगे, दोनों भाई भाई मिलकर सेना इकट्ठी करके फिर यूपी पर अटैक करेंगे। आगरा में दारा बैठा है, दारा से लड़ेंगे अपने। अब 2 सेनाएं मिलके आ रही है, कौन कौन सी? मुराद और औरंगजेब। कहां से मिलके आएंगे दोनों? एमपी। शाहजहां को पता चला कि एमपी से मिलकर आ रहे। इस बार शाहजहां ने एक और राजा को बुलाया, जोधपुर का राजा जसवंत सिंह। जोधपुर का राजा और जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जाओ और जाके उन दोनों से लड़ो। जसवंत सिंह ने कहा मैं क्यों जाऊं भाई, मेरे क्या पड़ी है? तो कहा तेरे को हम मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? मध्य प्रदेश में मालवा। मालवा बहुत पैसे वाली जगह, मुगल किसी को देते नहीं थे, पर जसवंत सिंह को लालच दिया गया, तेरे को क्या दे देंगे? मालवा। जसवंत सिंह का ठीक है। तो जसवंत सिंह मध्य प्रदेश आया, मालवा पे कब्जा किया, बैठ गया, वेट कर रहा है औरंगजेब का, मुराद का। आगे भाई औरंगजेब मुराद जैसे मालवा पहुंचे, जसवंत सिंह ने कहा भाई किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा पिताजी से मिलने, बाप बीमार है, बूढ़े बाप से, बीमार बाप से मिलने के लिए बेटे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? उसने कहा बहुत अच्छी बात है, थू थू, तुम्हारे जैसे बेटे सबको दे भगवान, जो बीमार बाप से, बूढ़े बाप से मिलने के लिए जा रहे हो। पर एक बात बताओ रे, अपने बूढ़े और बीमार बाप से मिलने के लिए 1 लाख की सेना लेके कौन जाता है? ये सेना यहीं खड़ी करो, चुपचाप दोनों अकेले जाओ।
अब औरंगजेब और मुराद को लगा कि सेना खड़ी कर दी, फिर दारा अपने दारा से लड़ने जा रहे हैं तो बहाना है अपना। तो उन्होंने कहा कि यार तू हमें 10 दिन का टाइम दे, हम 10 दिन में हमारी सेना की व्यवस्था तो करें, खाने पीने की व्यवस्था, फिर हम अकेले चले जाएंगे। जसवंत सिंह ने कहा ठीक है। अब औरंगजेब उधर बैठा बैठा दिमाग में लगा रहा है कि यार क्या किया जाए अपने। और उसको पता चला कि जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति और है, उस सेनापति का नाम है कासिम खान। क्या नाम है? इधर दो सेनापति, एक जसवंत सिंह आए हुए, कौन आया हुआ है? कासिम खान। उसने कासिम खान के पास समाचार किया कि कासिम खान, मैंने सुना यार तुम लोग आजकल हिंदुओं का साथ दे रहे हो। तो उसने कहा भाई साहब गलत ही सुन लिया है, मैं दारा का सेनापति हूं, दारा सिखो। और दारा सिखो तू यदि मुसलमान है, दारा सिखो तेरा भाई है, तो तेरा भाई भी कौन हुआ? मुसलमान। उसने कहा हम तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पर मेरा भाई दारा तो पक्का ही मुसलमान नहीं है, वो तो पक्का ही हिंदू है। और दारा बड़ा लिबरल राजकुमार था। दारा सुबह शाम वेद पुराण पढ़ता। क्या पढ़ा करता? ये जो उपनिषद अभी हम बात कर रहे थे, इन उपनिषदों का फारसी में किसी ने अनुवाद किया था, पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद किया, वो बंदा ही कौन है? उसी के अनुवाद पढ़ के अंग्रेजों ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। संस्कृत में लिखे हुए हैं, पर्शियन में कौन करके गया? दारा। इंग्लिश में बाद में कौन करते हैं? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने तो पढ़े दारा वाले थे। और वो सारे दिन बेचारा वो उपनिषद पढ़ने वाला बंदा ने एकदम यूं तिलक लगाया वान ओम भूर्भुवस्व करता रहता बेटा। तो औरंगजेब ने कहा वो हिंदू बन गया कब का, पंडित जी के पास बैठा रहता है सारे दिन। और कहा तू सुन सुन एक बात बता, तुम्हारा अभी जो पिछला युद्ध हुआ था सुज्जा के खिलाफ, उसमें सेनापति कौन था तुम्हारा? मिर्जा राजा जयसिंह। अभी तुम्हारा मुख्य सेनापति कौन है? उसने कहा जसवंत सिंह। और साथ में कौन कौन आए हुए? उसने कोटा का मुकुंद सिंह। और कौन आया हुआ है? कि रतलाम का रतन सिंह राठौड़। तो मुसलमान सेनापति मर गए, जो सारे के सारे ये आ रहे हैं। कासिम खान ने कहा हाँ यार आंखें खोल दी यार तूने तो मेरी। और कासिम खान भाई साहब युद्ध से पहले 30,000 आदमी लेके दारा का साथ छोड़ गया और जसवंत सिंह का साथ छोड़, किससे मिल गया? किसे मिल गया? और मैंने दिन पहले बताया था कि सेना का इधर से उधर जाना एक नुकसान तो सीधा सा करता है कि आपकी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा। उससे भी बड़ा नुकसान प्लानिंग है कि आपकी पूरी प्लानिंग वो जाके उधर बता देगा क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। पर जसवंत सिंह ने कहा अब भी लड़ेंगे। तो उधर 3 लड़ रहे हैं, औरंगजेब, मुराद, कासिम खान। कौन लड़ रहा है? कासिम। इधर कौन लड़ रहा है? अपने जसवंत सिंह। इनके बीच जो मालवा में युद्ध होता है वो युद्ध कौन सा है? धर्मत का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर भाई वो 3 एक तरफ हो रखे, जसवंत सिंह लड़ा, जसवंत सिंह का देखी जाएगी जो भी होगा। जसवंत सिंह भयंकर घायल हो गया इस युद्ध में लड़ता लड़ता। तो जोधपुर वाले मंत्री गए, उन मंत्रियों ने जाकर क्यों मर रहा है? लड़ाई दारा के औरंगजेब की, लड़ाई शाहजहां के बेटों के बीच की लड़ाई, अपने को लड़ने भेजा, लड़ लिए, हार जीत जिसकी होगी देखी जाएगी, तू मत मर, तेरी जोधपुर को आवश्यकता है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं मुझे लड़ना चाहिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा। तो उठा के जबरदस्त लाए, क्यों मर जाएगा, किस लिए मरना है अपने, तो उठा के वापस लेके आ गए। तो जसवंत सिंह घायल हो गया, तो घायल हो गया युद्ध से बाहर आ गया। उधर आपके औरंगजेब इस युद्ध को जीत लेता है। इन बिटवीन कहानी है कि जसवंत सिंह अपना हार के जब वापस जोधपुर आया तो जसवंत सिंह की रानी, उसका नाम है जसवंत, उसका नाम भी क्या है? राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम क्या है? तो दोनों का नाम है। और उस जसवंत देव को पता चला कि मेरा पति युद्ध में हार के वापस आया, उसने कहा बेलखने पति का मुंह नहीं देखूं मैं। ये जो जसवंत देव थी ये उसकी बुआ है हाड़ी रानी, जिसने सिर काट के दे दिया था। मतलब पूरा परिवार खतरनाक है, मतलब वो राजकुमारियां सारी की सारी खतरनाक है। एक कह रही है पति हारा हुआ नहीं आना चाहिए, एक कह रही है नहीं जा रहा तो मैं सिर काट दूंगी, सारी खतरनाक हुई भाई साहब। बाद में कहते हैं कि मंत्री जो थे उन्होंने रानी को समझा, उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, रानी को समझाया कि ये तो नहीं आ रहा था, ये तो मर ही रहा था वहां, हम जबरदस्ती लेके आए, तब जाके अंदर आने दिया। तो कोई पूछे कि जसवंत सिंह कौन से युद्ध से हार के आ गया था, तो उसकी रानी ने दरवाजे बंद किए थे। कौन सा युद्ध था? अब औरंगजेब धर्मत जीत गया। औरंगजेब धर्मत जीतने के बाद आगे बढ़ा तो दारा को पता चला कि अपना सेनापति धर्मत में हार गया, एक सेनापति हार के जोधपुर चला गया, एक सेनापति किससे मिल गया? अपना औरंगजेब। कई सेनापति युद्ध में मर गए। तो अब दारा ने कहा मैं खुद लड़ने के लिए जाऊंगा। अब दारा उधर औरंगजेब मुराद जो युद्ध लड़ रहे हैं वो युद्ध कौन सा है? कौन सा युद्ध है? सामूगढ़ के अंदर वापस औरंगजेब जी, औरंगजेब किस्मत भयंकर ही काम कर रही। सामूगढ़ में जीत गया। सामूगढ़ में जीतने के बाद उसने आगरा पे किया कब्जा। दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? गुजरात खाली है क्योंकि मुराद तो औरंगजेब के साथ आ रहा है। औरंगजेब ने आगरा पे कब्जा किया, अपने बाप को गिरफ्तार किया, शाहजहां को जेल में डाला। फिर मुराद को उसने कहा कि चल बेसमेंट में चलते हैं, तेरे को राजा बनाएंगे। मुराद को बेसमेंट में लेके गया, ले जाके मार दिया। और औरंगजेब खुद क्या बन गया? राजा। तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब राजा बना? जैसे ही औरंगजेब राजा बना, अपने राजस्थान का एक राजा सबसे पहले औरंगजेब को ज्वाइन करता है, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन करता है? और मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा भाई हम तो बादशाह के साथ थे, पहले बादशाह तेरा पिताजी था शाहजहां, हम उसके साथ थे, अब बादशाह तू है तो हम तेरे साथ। कोई पूछेगा सामूगढ़ युद्ध जीतने के बाद कौन सा राजा औरंगजेब से जाके मिल गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब ने कहा तू तो छोड़ कोई बात नहीं, उसको ला जसवंत सिंह को पटा के।
तो मिर्जा राजा जयसिंह आया जसवंत सिंह के पास और उसने जसवंत सिंह को आगे, जसवंत सिंह अपना क्या लेना देना है, ये भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। शाहजहां ने अपने का दारा का साथ दो, अपन ने दिया। अब शाहजहां तो हट गया, अब राजा कौन बन गया, औरंगजेब। तो अपने किसका साथ देना चाहिए, औरंगजेब। तो जसवंत सिंह ने किससे संधि कर ली, औरंगजेब। दारा को मार दिया, सॉरी दारा भाग के गुजरात आ गया, मुराद को मार दिया। पर ये एक भाई अभी तक बैठा है सुजा, ये दारा से हार के चला गया था, पर इसको अभी तक सहन नहीं है कि औरंगजेब क्यों बैठा है। तो इस बार सुजा ने औरंगजेब पर अटैक किया। इनके बीच में युद्ध कौन सा हो रहा है, अब जसवंत सिंह की संधि किसके साथ है, औरंगजेब। तो जसवंत सिंह ने खजुआ के युद्ध में किसको, औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में किसको बुला लिया, जसवंत। तो जसवंत सिंह किसकी तरफ से गया, किससे लड़ने के लिए, कौन से युद्ध में, खजुआ। पर उसको वापस बुरा लगे और उसको लगे कि अरे यार इस औरंगजेब का तो क्या ही साथ दे। और उसे दिमाग में आ गया यार पिछले युद्ध में जो धर्मत वाला युद्ध हुआ था उसमें यदि कासिम खान को औरंगजेब अपनी तरफ नहीं मिला था तो मैं इन दोनों भाइयों को मार देता, औरंगजेब और उसको मुराद को, दोनों को मार देता और मैं दारा को युद्ध जितवा देता। लेकिन यार वहां कासिम खान विश्वासघात कर गया, उस चक्कर में ये हुआ। और जसवंत सिंह ने जाके सुजा से बातचीत की कि मैं तेरे साथ हूं, कल एक काम करेंगे दोनों मिलके, ठीक 10 बजे मैं, और ये औरंगजेब की सेना खड़ी है, मेरी सेना खड़ी है, सामने तेरी सेना खड़ी, मैं इधर से औरंगजेब पे अटैक करूंगा, तू सामने से औरंगजेब पे अटैक कर दे। औरंगजेब को समझ नहीं आएगा किधर वापस करना है अपने को, और दोनों मिलके इसको मार देंगे। मैं इधर अटैक करूंगा, औरंगजेब के इधर हथियार रखे हुए थोड़े, वो हथियार उठाऊंगा, इसके जो सैनिक है उनको मारूंगा, फिर मैं युद्ध में से निकल ही जाऊंगा। तो औरंगजेब के हथियार निकल गए, औरंगजेब की सेना निकल गई, सामने से तुम अटैक करके औरंगजेब को हरा लेना, तुम जानो फिर तुम्हारा भाईजान। सुजान का वेल डन, ठीक है। अगले दिन ठीक 10 बजे जसवंत सिंह औरंगजेब की सेना पर अटैक करता है, उसके हथियार लूटता है, उसके सैनिकों को मारता है। पर सुजा इतना महाआलसी था, उसने अटैक 2 घंटे बाद किया। तब तक भाई औरंगजेब ने अपने हथियार वापस जचा लिए और उसने सुजा को ढंग से हरा दिया। सुजा उसके बाद मणिपुर भाग गया, आज दिन तक नहीं पता सुजा कहां गया था। ऐसा पता है कि सुजा मणिपुर की तरफ भाग गया था। अब फाइनली राजा कौन बना हुआ है, औरंगजेब। तो कहते जसवंत सिंह जब इस खजवा वाले युद्ध में हथियार लूट के निकला तो आगरा के पास ही जगह पड़ती है खजवा। तो औरंगजेब आगरा में अपने मामा को छोड़ गया था, आगरा राजधानी थी इनकी, आगरा मामा को छोड़ गया। मामा का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था, शाइस्ता खान को पता चला कि खजवा के मैदान में जसवंत सिंह बाहर निकल गया है, औरंगजेब को लूट के बाहर निकला है, अब आगरा की तरफ आ रहा है। तो उसको लगा अब वो आगरा आएगा, शाहजहां को जेल से निकालेगा, शाहजहां को वापस बादशाह बनाएगा और मेरे को मरेगा। तो बेचारा जहर की गोलियां लेके आ गया। उसने कहा मैं सुसाइड ही कर लेता हूं। वो तो उसकी घर की महिलाओं ने पकड़ा कि पहले क्यों मर रहा है, वो आए तब मर जाना। पर जसवंत सिंह आगरा गया ही नहीं। जसवंत सिंह के पास लूट का माल रीता ज्यादा था, वो आगरा बाईपास देते वापस जोधपुर आ गया और वो जोधपुर बैठा आपने, यहाँ जोधपुर आ गया। औरंगजेब ने वापस, औरंगजेब आगरा गया, औरंगजेब ने फिर जसवंत सिंह कहा कि जो हुआ वो हो गया, तू वापस मेरे पास कहां जा, मेरे से संधि कर ले। तो उसने कहा मेरे क्या फायदा तेरे संग। तो उसने कहा मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। क्या दे दूंगा, गुजरात। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को क्या दे दिया, गुजरात। दारा को पता चला कि जसवंत सिंह को क्या मिल गया, गुजरात। दारा बापड़ा भाग गया सिंध, मुझे लगा रही है मिले हुए आपस में। अब जसवंत सिंह ने गुजरात लिया, जोधपुर वापस आया, फिर दारा को मैसेज किया कि तू उधर से आजा, अपने दोनों मिलकर लड़ लेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, अकेले मत आना तू है ना, राजस्थान के बाकी राजाओं को साथ लेके आना, क्योंकि अब औरंगजेब बहुत शक्तिशाली हो गया, तो अकेले अकेले की अपनी पार पड़ेगी नहीं। दारा वहां से सिंध से आता है सिरोही, और सिरोही आके मेवाड़ के राणा राज सिंह को लेटर लिखता है, मेवाड़ के राणा और राज सिंह को लेटर लिखता है कि हे मेवाड़ के राणा राज सिंह, अब मुगलिया सल्तनत की पगड़ी तुम्हारे चरणों में है। अब यदि कोई मुगलिया सल्तनत को बचा सकता तो केवल और केवल तुम बचा सकते हो, इसलिए हे मेवाड़ के राणा राज सिंह प्लीज मेरा साथ दो। हमने पढ़ा था कि राणा राज सिंह एकमात्र राजस्थान का राजा जो किसकी तरफ हो रखा था, क्योंकि उसकी दारा से इस बात की नाराजगी है कि दारा ने उसका पुनर्निर्माण गिरवा दिया था। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण सादुल्ला खान, उस सादुल्ला खान को भेजने वाला कौन था, दारा। तो वो आया ही नहीं आया तो दारा हिम्मत करके अकेला आता है, अजमेर के पास अपनी जगह पड़ती है दोराई। कौन सी जगह, दोराई वाले। अब जसवंत सिंह ने उसको कहा था कि भाई तू अकेला आएगा तो देख अपनी पार नहीं पड़ेगी, नहीं लड़ेंगे, बाकियों को लेके आना। पर वो बाकियों को लेके नहीं आया। अब औरंगजेब दारा लड़ रहे, अब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा मेरी तरफ से लड़ने के लिए। अब जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ना नहीं चाहता, दारा की तरफ से लड़े तो फालतू में मर जाएंगे। वो जोधपुर से रवाना हुआ, ब्यावर के आसपास आगे बैठ गया, आए नहीं युद्ध में। उसने औरंगजेब कहा भाई मैं तो बीमार था। फाइनली औरंगजेब ने दारा को युद्ध में हरा दिया, पकड़ा और पकड़ के दारा को भी उसने मार दिया। दारा को मार दिया, मुराद को मार दिया, सुजा यहां से भाग गया, शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। अब निर्विवादित रूप से राजा कौन बना हुआ है, औरंगजेब बना हुआ है। जसवंत सिंह उसने वापस बुलाया कि जो हुआ वो हुआ, छोड़, अपने बीच में आपस में क्या है, संधि। औरंगजेब को सबसे भयंकर कोई टक्कर दे रहा था उन दिनों, तो साउथ इंडिया में दे रहे हैं महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन दे रहे हैं, महाराज छत्रपति शिवाजी। शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा को भेज रखा है, मामा का नाम है शाइस्ता खान। क्या नाम है, और शाइस्ता खान डाकी टाइप का सेनापति। और शाइस्ता खान ने पुणे के किले पर कब्जा कर लिया। पुणे जो पुणे किले, पुणे शिवाजी का वो किला था जिसमें बचपन में खेले कूदे, तो शिवाजी का इमोशनल अटैचमेंट था पुणे के साथ।
अब शिवाजी को पुणे वापस लेना है, लेकिन शाइस्ता खान के खिलाफ पार नहीं पड़ रही। उन्हीं दिनों में औरंगजेब ने जसवंत सिंह की पोस्टिंग साउथ इंडिया में कर दी कि शाइस्ता खान की हेल्प करो जाके। जसवंत सिंह साउथ इंडिया में गया और उसने जाके शिवाजी से बातचीत की कि पुणे का किला लेना चाहता है क्या वापस। उसने कहा लेना चाहता हूं पर घुसूं कैसे, ये डाकी अंदर बैठा हुआ है शाइस्ता खान। उसने कहा एक काम करते हैं, मैं तेरे को मुगल सैनिकों की ड्रेस दे देता हूं। हर सैनिकों की अलग ड्रेस होती है, तेरे सैनिकों की ड्रेस अलग, मुगलों की ड्रेस अलग। मैं तेरे को 400 ड्रेस भेज रहा हूं मुगल सैनिकों की। तू एक दिन शाम को आके यहाँ गेट पर कहे कि हम मुगल सैनिक है, अंदर आना चाहते हैं। ड्रेस देख के तेरे को अंदर आने देगा गेट के पर, फिर अंदर आने के बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसने कहा ठीक है। तो उसने 400 ड्रेस भेजी। एक दिन शिवाजी शाम के टाइम अंधेरा सा हो रहा था, गेट के पर कहा भाई मुगल सैनिक है, रास्ते रास्ते जा रहे थे, रात हो गई, अब हमें रुकने का जगह दी जाए, खाना पीना दिया जाए, सुबह यहां से निकल जाए। उस टाइम सेना इधर उधर हुआ करती थी तो कोई डाउट भी नहीं करता था। तो उसने 400 सैनिकों को अंदर बेचारे गेट के ऊपर ने घुसा दिया। शिवाजी अंदर गया, जहां शाइस्ता खान सो रहा था उसकी छाती भी जाके बैठा और शाइस्ता खान का अंगूठा काटा और कहा आज अंगूठा काटा, अगली बार गला काट लूंगा, यहाँ साउथ इंडिया में नहीं दिखना चाहिए। शाइस्ता खान बेचारा यहाँ से भागा। तो उसने औरंगजेब को जाकर कहा कि जसवंत सिंह के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। पर औरंगजेब को लगा अपना मामा ही गया बीता है। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान का मामा इस बार तूने शक्ल दिखा दी ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरे, भाग यहां से। शाइस्ता खान का ट्रांसफर किया बंगाल। बेचारा शाइस्ता खान बंगाल में ही मरा था, वापस ही नहीं आया। तो औरंगजेब ने अपने बेटे को वहां पर ट्रांसफर कर दिया। बेटे का नाम है बहादुर शाह प्रथम, जो बाद में औरंगजेब के मरने के बाद राजा बनता है। उसको भेज दिया कि शाइस्ता खान की जगह तू जा। अब बहादुर शाह फर्स्ट वहां साउथ इंडिया में गया। जसवंत सिंह ने उसको कहा कि राजा बनना चाहता है क्या? उसने कहा हाँ बनना चाहता हूं। तो कि तेरे बाप के खिलाफ विद्रोह कर दे। और भाई साहब बहादुर शाह फर्स्ट साउथ इंडिया में खुद को बादशाह घोषित कर देता है। अब औरंगजेब को पता चला कि सारे कांड करवाता कौन है। और लगा यार ये आदमी तो खराब कर रहा है। तो उसने जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया अफगानिस्तान। बस नजदीक रखो ही मत, जो शक्तिशाली आदमी उनका ट्रांसफर क्या कर दो दूर। पर औरंगजेब अब खार खाया हुआ था। औरंगजेब लगा यार इसने पहले दारा का साथ दिया, फिर इसने सुजा का साथ दिया, फिर इसने शाइस्ता खान का अंगूठा कटवा दिया, शिवाजी का साथ दिया, अब ये मेरे बेटे मुअज्जम से विद्रोह करवा रहा है, बहादुर शाह से विद्रोह करवा रहा है, तो इसको टिका दो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जाने के बाद उसको गुस्सा आ रखा था और उन दिनों वो कट्टर होता ही जा रहा था ज्यादा। और उसने कहा जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दो, मंदिर में एक भी मूर्ति नहीं बचनी, सारे मंदिर तोड़ दो। वो मेरी खिलाफत कर रहा था, मैं उसके राज्य में घुस के मंदिर तोड़ूंगा। अफगानिस्तान से जोधपुर आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं कांड कर जाऊंगा, फिर देखते हैं मेरा क्या करता है। अब भाई साहब जसवंत सिंह को अफगानिस्तान बैठे बैठे समाचार मिला कि औरंगजेब जोधपुर के मंदिर तोड़ने के लिए अपनी सेना भेज चुका है। अब वो बैठा बैठा बाढ़ खींचे अपने कि अब तो कर भी नहीं सकते, अफगानिस्तान से जोधपुर जाएंगे उससे पहले पहले तो सेना आके तोड़ जाएगी, क्या करे क्या नहीं करे, गतम गत की स्थिति में बेचारा। उसके फाइनली कुछ भी दिमाग में नहीं आया तो उसने एक ऑर्डर जारी किया कि अफगानिस्तान की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। और उसने कहा अफगानिस्तान नहीं, आगे ईरान तक एक भी मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। ये बात औरंगजेब को पता चली कि वो वहां क्या तोड़वाने जा रहा है। तो औरंगजेब ने फटाफट समाचार भेजा कि बापूड़ा मस्जिद के हाथ मत लगा दे। मैं भाई औरंगजेब यही कह के राजा बना था कि जो कट्टर मौलवी टाइप के लोग थे उनको कहा था भाई दारा हिंदू बन गया, मैं इस्लाम की रक्षा करूंगा, इसलिए मुझे राजा बनाओ। तो सबने साथ दिया था। अब यदि मस्जिद ही टूट जाए तो फिर किस बात के इस्लाम के राजा हो। उसने कहा प्लीज तू हाथ मत लगा देना। उसने कहा यदि मंदिर के खरोंच भी आ गई है कि मैं मस्जिद नहीं रहने दूंगा, मैं तो मरूंगा पर तेरी मस्जिदें तोड़ दूंगा। औरंगजेब ने अपनी सेना वापस बुलाई, उसने अपनी सेना वापस बुलाई, इधर के मंदिर बचे, उधर की क्या बची मस्जिद। फिर फाइनली वो वहां काबुल के पास ही मरता है। काबुल के पास एक जगह थी, उस जगह का नाम था जमरूद का थाना। कौन सी जगह थी? वहां जमरूद का थाना में उसकी डेथ होती है। उसकी डेथ हुई थी तो औरंगजेब ने पार्टी दी थी। औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूट गया। किसका दरवाजा टूट गया? इस्लाम कहता है कि मूर्ति पूजा होनी नहीं चाहिए, तो मूर्ति पूजा जो करते हैं उसको बोलते हैं कुफर। क्या बोलते हैं? कुफर। तो जसवंत सिंह मूर्ति पूजा करता है। तो इतने दिन तक मैं मूर्तियां तोड़ना चाहता था, लेकिन जसवंत सिंह दरवाजा बना हुआ था कि मैं मेरी मूर्तियां टूटने नहीं दूं। आज वो कुफर का दरवाजा, आज वो मूर्ति पूजा वाला दरवाजा वो टूट गया। मतलब अब मेरा विरोध करने वाला कोई भी नहीं है, अब मैं मूर्तियां तोड़ सकता हूं। तो उसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? अब उसने कौन कौन से युद्धों में भाग लिया था? धर्मत और खजवा। धर्मत में किसकी साइड से आया? दारा। किस किस के खिलाफ लड़ा? औरंगजेब। जीत किसकी हुई? औरंगजेब। कौन से युद्ध को जीत के औरंगजेब राजा बन गया? फिर ये किसकी तरफ आ गया? औरंगजेब। खजवा वाले युद्ध में किसकी तरफ से गया? औरंगजेब। लेकिन मिल किससे गया? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष। समझ में आ गया? अपने यहाँ काम काम की चीज पढ़ लेते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे वहां सारे युद्ध पढ़ोगे। पहले को धर्मत का युद्ध, धर्मत मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत का युद्ध। एक तरफ तो शाहजहां का कौन सा बेटा है? दारा, और एक तरफ दो मिल के आ रहे हैं। कौन कौन?
औरंगजेब और मुराद। दारा के सेनापति कौन कौन है? ये तो जसवंत सिंह, और एक उधर जाके कौन मिल गया था आपका? कासिम खान। उतार लिया? लिख लो। लिखो, कासिम खान औरंगजेब से मिल गया था। कासिम खान जॉइंट हैंड्स विद औरंगजेब। कासिम खान औरंगजेब से मिल गया था। कासिम खान जॉइंट हैंड्स विद औरंगजेब। किसे दोस्ती कर ली उसने? औरंगजेब। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? औरंगजेब की जीत हुई। लाइन चेंज करके लिखो। घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी। घायल होने के कारण, ड्यू टू इंजरी, जसवंत सिंह वापस जोधपुर चला गया था। जसवंत सिंह वॉज रिटर्न बैक टू जोधपुर। जसवंत सिंह वापस जोधपुर चला गया था। जसवंत सिंह वॉज रिटर्न बैक टू जोधपुर। जसवंत सिंह वॉज रिटर्न बैक टू जोधपुर। जसवंत सिंह वापस जोधपुर चला गया था। इस समय उसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने, दिस टाइम हिज हाड़ी क्वीन जसवंत दे। इस समय उसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने, दिस टाइम हिज हाड़ी क्वीन जसवंत दे। उसकी हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, या जोधपुर किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। गॉट क्लोज्ड गेट्स ऑफ जोधपुर फोर्ट। जोधपुर किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। गॉट क्लोज्ड गेट्स ऑफ जोधपुर फोर्ट। जोधपुर किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। गॉट क्लोज्ड गेट्स ऑफ जोधपुर फोर्ट। कौन से युद्ध को जीत के औरंगजेब राजा बन गया था बाद में? सामूगढ़। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद, सामूगढ़ आगे पढ़ेंगे, मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ेंगे तब सामूगढ़ और ढंग से पढ़ लेंगे। सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ सामूगढ़, या इंडियन हिस्ट्री में और ढंग से पढ़ोगे। सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ सामूगढ़, सामूगढ़ युद्ध में विजय के बाद, आफ्टर विक्ट्री इन बैटल ऑफ सामूगढ़, औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब बिकेम मुगल एम्परर। औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब बिकेम मुगल एम्परर। औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब बिकेम मुगल एम्परर। तो किसके कहने पर जसवंत सिंह उधर जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह। तो लिखो, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह, जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में आ गया। जसवंत सिंह कैम इन फेवर ऑफ औरंगजेब। जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में आ गया। जसवंत सिंह कैम इन फेवर ऑफ औरंगजेब। जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में आ गया। जसवंत सिंह कैम इन फेवर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के पक्ष में आ गया। अब अगला लिखो, खजवा का युद्ध। वहीं यूपी में जगह खजवा, बैटल ऑफ खजवा। औरंगजेब और सुजा के बीच में। और इस बार जसवंत सिंह किसकी तरफ से लड़ने के लिए गया? औरंगजेब।
लिखो, जसवंत सिंह सुजा से मिल गया था, जसवंत सिंह जॉइंट हैंड्स विद सुजा, जसवंत सिंह सुजा से मिल गया था, जसवंत सिंह जॉइंट हैंड्स विद सुजा, जसवंत सिंह सुजा से मिल गया था, जसवंत सिंह जॉइंट हैंड्स विद सुजा, तथा उसने औरंगजेब का सैनिक शिविर लूट लिया था, एंड ही लूटेड मिलिट्री कैंप ऑफ औरंगजेब, तथा उसने औरंगजेब का सैनिक शिविर लूट लिया था, एंड ही लूटेड मिलिट्री कैंप ऑफ औरंगजेब, एंड ही लूटेड मिलिट्री कैंप ऑफ औरंगजेब, तथा उसने औरंगजेब का सैनिक शिविर लूट लिया था, एंड ही लूटेड मिलिट्री कैंप ऑफ औरंगजेब। लाइन चेंज करके लिखो, इस युद्ध में भी औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब ऑल्सो वॉन दिस बैटल, इस युद्ध में भी औरंगजेब की जीत हुई, औरंगजेब ऑल्सो वॉन दिस बैटल। उसने साउथ में इसको किसकी सहायता के लिए भेजा? शाइस्ता खान। किसकी सहायता के लिए? लिखो 1662 ईस्वी में, इन 1662 एडी, 1662 ईस्वी में 1662 एडी, शाइस्ता खान की सहायता के लिए, टू असिस्ट शाइस्ता खान, शाइस्ता खान की सहायता के लिए, टू असिस्ट शाइस्ता खान, शाइस्ता खान की सहायता के लिए, टू असिस्ट शाइस्ता खान। औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत भेजा, औरंगजेब सेंट हिम टू साउथ इंडिया, औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत भेजा, औरंगजेब सेंट हिम टू साउथ इंडिया। औरंगजेब ने इसे दक्षिण भारत भेजा, औरंगजेब सेंट हिम टू साउथ इंडिया। लाइन चेंज कर लिखो, 1673 ईस्वी में, इन 1673 एडी, 1673 ईस्वी में, इन 1673 एडी, 1673 ईस्वी में इसे काबुल भेज दिया गया था, ही वाज सेंट टू काबुल, इसे काबुल भेज दिया गया था, ही वाज सेंट टू काबुल, इसे काबुल भेज दिया गया था, ही वाज सेंट टू काबुल। सोलह सौ 78 ईस्वी में, इन 1678 एडी, 1678 ईस्वी में, इन 1678 एडी जमरूद का थाना नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड जमरूद का थाना, वही अफगानिस्तान में जगह, जमरूद का थाना नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड जमरूद का थाना, जमरूद का थाना नामक स्थान पर, एट प्लेस नेम्ड जमरूद का थाना। इसकी मृत्यु हो गई थी, ही डाइड, इसकी मृत्यु हो गई थी, ही डाइड। कहां पड़ता है जमरूद का थाना? अफगानिस्तान। इसकी मृत्यु हो गई थी, ही डाइड। लाइन चेंज करके लिखो, इसकी मृत्यु पर, ऑन हिज डेथ, इसकी मृत्यु पर, ऑन हिज डेथ, औरंगजेब ने कहा था कि, औरंगजेब सेड दैट, औरंगजेब ने कहा था कि, औरंगजेब सेड दैट, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, टुडे गेट ऑफ कुफ्र हैज बीन ब्रोकन। कुफ्र मतलब मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, टुडे गेट ऑफ कुफ्र हैज बीन ब्रोकन। आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, टुडे गेट ऑफ कुफ्र हैज बीन ब्रोकन। कौन सा दरवाजा टूट गया? कुफ्र का दरवाजा टूट गया। अब लिख लो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। जब महाराष्ट्र में पोस्टिंग थी ना इसकी साउथ इंडिया में, इसने अपने नाम पर वहां एक शहर बसाया था, उसका नाम है जसवंतपुरा। क्या नाम है? तो कहां बसाया था जसवंतपुरा? महाराष्ट्र। लिख लो, जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की। He founded a town named जसवंतपुरा, जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की। He founded a town named जसवंतपुरा, जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की। He founded a town named जसवंतपुरा। कौन से नगर की स्थापना की? जसवंतपुरा नामक नगर की स्थापना की। अफगानिस्तान जब रहता था वहां से अनार के बीज लेके आया था, और यहाँ जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। हम देखो कल ही बात कर रहे थे कि आज बाड़मेर साइड के अंदर अनार होते हैं। एक राजा ने इस बात को 300 साल पहले पहचाना था।
यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अनार लिख लो। इसने जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। ही गॉट प्लांटेड पोमेग्रेनेट गार्डन्स इन जोधपुर। इसने जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। ही गॉट प्लांटेड पोमेग्रेनेट गार्डन्स इन जोधपुर। जोधपुर में अनार के बगीचे लगवाए थे। ही गॉट प्लांटेड पोमेग्रेनेट गार्डन्स इन जोधपुर। इसकी एक रानी का नाम पढ़ रहे हैं हम, जसवंत दे। क्या नाम पढ़ रहे हैं, जसवंत दे। सुनना देखो, इसकी जो ये रानी है जसवंत दे, इसने एक तो जोधपुर में महल बनवाया था, उस महल का नाम है राय का बाग महल। क्या नाम है, जगह का नाम है राय का बाग, वहां पर महल बनवाया, इसलिए महल का नाम ही क्या हो गया, राय का बाग महल हो गया, राय का बाग पैलेस। एक इसने यहाँ पर एक तालाब बनवाया था, तालाब का नाम था कल्याण सागर। क्या नाम था, कल्याण। पर जहां तालाब बनाया गया, जो तालाब की मिट्टी खोदी गई, वो मिट्टी लाल रंग की निकली। किस रंग की, लाल। लाल को राजस्थानी बोलते हैं रातो। क्या बोलते हैं, राता, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, रातानाड। नाडा का मतलब तालाब, नाटा का मतलब तालाब, राते का मतलब लाल, इसलिए नाम क्या हुआ। ऐसी जगह जहां पे पीली मिट्टी थी, हल्दी घाटी, ऐसी जगह जहां पे लाल मिट्टी हो, रातानाडा। नाडा का मतलब तालाब, राते का मतलब लाल, तो वास्तव में नाम क्या था, कल्याण सागर। पर आजकल क्या बोलते हैं। तो जसवंत दे ने कौन सा महल, कौन सा तालाब, लिखो। रानी जसवंत दे ने राय का बाग, रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। कोष्टक में रातानाडा लिखना। विन जसवंत दे बिल्ट राय का बाग पैलेस एंड कल्याण सागर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। क्वीन जसवंत दे बिल्ट राय का बाग पैलेस एंड कल्याण सागर पॉन्ड एट जोधपुर। जोधपुर में राय का बाग महल तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। कोष्टक में क्या लिखोगे, रातानाड। एक रानी और थी, उसका नाम था अतिरंगदे। क्या नाम था रानी का, अतिरंगदे। अतिरंगदे ने एक तालाब और बनवाया, उस तालाब का नाम था जान सागर। क्या नाम था, जान सागर। पर अब बाद में उस तालाब का धीरे धीरे नाम पड़ा शेखावत जीरो तालाब। ये रानी शेखावत वंश की रही होगी, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका, शेखावत जीरो तालाब। भाई किस कौन सी रानी ने बनवाया, शेखावत रानी ने बनवाया, जैसे हाड़ी रानी ने, तो इसका नाम ही क्या हो गया, शेखावत जीरो तालाब, पॉन्ड ऑफ शेखावत जी। लिखो, रानी अतिरंगदे ने, क्वीन अतिरंगदे, रानी अतिरंगदे ने जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। कोष्टक में लिख लेना, शेखावत जीरो तालाब। बिल्ट जान सागर पॉन्ड, जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट जान सागर पॉन्ड। कोष्टक में लिख लो, शेखावत जीरो तालाब, पॉन्ड ऑफ शेखावत जी, जोधपुर। जान सागर तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट जान सागर पॉन्ड, या उसको क्या बोलते हैं हम, शेखावत जीरो तालाब। फटाफट पानी वानी पी के आ जाओ।